15,000 15,000 करीबन रोज का। डेथ रेट 400+। Means Bangalore itself only. Bangalore is death rate around 200+, 50% of entire Karnataka. तो सर ये जो डेथ रेट है ये क्यों हो रही है, मतलब किस कारण से हो रही है डेथ? कोरोना तो अब तो क्यूरेबल है, दवा भी आ गई और लोग अवेयर हो गए, अभी भी सर? नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा बराबर से डाको रे, एक मिनट, मेरे डॉगी भौंक रहा है। अच्छा लग रहा है वो भी। चलो चलो, गो देयर, गो देयर। सर अरे संजय नहीं, चौधरी, खाना होना, रोटी होना भाई अपना हाँ कैमरा भी ऑन करो यार। अरे बस बैठ जाऊं ना मैं फ्रेश। हाँ कैमरा ऑन करो बैठ भाई। जाऊं तो। हाँ अरे 1 मिनट में कर रहा हूं। हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ सर। हाँ ठाकुर था, आ रही है हाँ, सर, बोलो। आवाज आ रही है। हाँ सर, अब बताएं सर, बेंगलोर का क्या आप बता रहे थे? क्यों सर? तो मेरा क्वेश्चन ये था कि सर ये जो हाँ। डेथ है अब क्यों हो रही है? क्योंकि अब तो सर काफी अवेयर हो गए लोग, इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं अपनी, बहुत सारी दवाइयां आ गई और इंजेक्शन भी आ गए और गाइडलाइन भी लोग फॉलो कर रहे हैं, मतलब अब तो कम होना समझ चाहिए। नहीं यार क्या बात है। पीपल आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपरली यार। जैसे ही थोड़ा सुबह 2 घंटा 3 घंटे का जो छूट मिलता है ना, जी ऐसा भीड़ लगा देते हैं जैसे कि घर खाली है, सब भर लो ले जाके। ऐसा दे डोंट। हाँ, मतलब सप्लाई चेन तो चल रही बढ़िया। हेलो। हाँ, हाँ, जी बोलो सर। पीके। हाँ क्या हाल है भाई? मजे में है पीके, चल रहा है। मजे में है? हाँ चलो बढ़िया है। और तुम्हारे? नमस्कार बस बढ़िया है, स्वस्थ है, वही सबसे बढ़िया बात है। सर नमस्कार। हाँ, बस वही सबसे बड़ी बात होना अभी, सबसे बड़ी बात है इस समय। हाँ। सर बुढ़ार से हमारे साथ का ये संजय जैन जुड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा, संजय चौधरी। अब ये जैन लिखता, हमने तो संजय चौधरी ही सुना था इसको शुरू से। और क्या हाल है बुढ़ार के संजय? उधर बढ़िया है। बढ़िया है ना, मतलब काफी हाँ राहत है। हाँ राहत है। शहडोल जैसा हाल तो नहीं है? नहीं शहडोल जैसा हाल नहीं है। काफी सर ये सोशल है, ये सब परिवार काफी सोशल है वहां पर इन लोग। अच्छा। हाँ लायंस क्लब के कर्मठ कार्यकर्ता हैं और रक्तवीर का इन्हें सम्मान मिल चुका है। हर तीसरे अरे वाह, महीने ब्लड डोनेट करते रहते हैं हस्बैंड वाइफ। बहुत अच्छी बात है। और हमारे यहाँ भी एक है वैसे, उनका नाम है ब्लड कुमार, उसका नाम कुमार है, उसको नाम दिया गया है ब्लड कुमार। अच्छा, कहीं पे भी क्या ब्लड कर रहे हो डोनेट आप कर संजय? आप लोग क्या कर रहे हो इसमें कोरोना को लेके? कैसे आप लोग हेल्प कर रहे हो लोगों की? जगह हम तो जगह घर ये अपनी वो चल रही हैं भोजनशालाएं, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना बंटवा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जो खाना आप लोग बंटवाते, जो भी लोग बंटवाते हैं, इससे बेहतर यदि उन्हें कुछ फाइनेंशियल मदद की जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं है? जैसे आप खाना बनवाए, उनको ऐसा कभी कभी होता है एक आदमी को 3 जगह से खाना मिल जाता है और हाँ हो रहा है वो अभी। खा नहीं पाता, बासी हो जाता है, उसे फेंकना होता है, फेंकना पड़ता है। हाँ तो आपका भी वेस्टेज जाता है, उसके लिए यूजलेस होता है। फाइनेंशियल नहीं, मथुरेश भाई, फाइनेंशियल से अच्छा होगा आप उनको राशन देते हैं, सर दाल चावल तेल वेल सब, ये सब देते हैं। नहीं ये तो राशन उसका अगर डबल डबल ही पहुंचेगा तो वो बना के खा लेंगे। नहीं सर, क्या होता है, ये जैन समाज प्राय प्राय हर जगह भोजनशाला चलाता है। जी हाँ हाँ हर हाँ जगह हाँ। जहाँ पेशेंट वगैरह होते हैं
उनके साथ जो अटेंडेंट वगैरह आते हैं बाहर से आते हैं, जी हाँ होटल्स वगैरह बंद है सभी दूर हाँ हाँ। प्राय, तो उनको खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो उनको ऐसी देना चाहिए, जगह हर उनको जगह हाँ, ऐसी हर जगह जैन समाज जो है खाना बांट रहा है अस्पतालों जैन में समाज, बाहर उनको, हाँ काफी कुछ समाज, कर रहा है। हाँ हाँ काफी जरूर। हर जगह आनंद आपको सर मिलेंगे प्रणाम। प्राय प्राय। आनंद सर प्रणाम। तरुण तो अभी ऑन ड्यूटी है, क्यों तरुण? सर हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्कार। सर ये तो जैसे पूरा आपने कहा भोजन की रेस्टोरेंट व्यवस्था रहती है, भोजन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी बात है यदि कर रहे हैं सब लोग, हाँ लेकिन सर रेस्टोरेंट लग रहा है जैसे भाई। यदि आप पाएंगे ना सर वो हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल गया था सर, एक मरीज नाटक कर रहा था उसके कारण। रेस्टोरेंट रखे हैं वहाँ बिल्कुल। नहीं नहीं सर। गुड। सर मैं ये कह रहा था जैसे जो मीडियम क्लास फैमिली है, हाँ ऐसे बहुत सारी फैमिली हैं जो हाँ संकोचवश ना तो खाना लेते हैं और उनको पैसे की भी बहुत जरूरत है इस समय, लेकिन जो हाँ जो सामाजिक संगठन दान तो कर ही हाँ रहे हैं, उनका उद्देश्य है दान करना, लोगों की मदद करना, हेल्प करना लोगों की, लेकिन कभी कभी क्या होता है सर, हम हाँ उन लोगों को नहीं नहीं आइडेंटिफाई कर पाते क्योंकि वो बताते ही नहीं है। जैसे जैन समाज ये है या कोई नहीं अन्य समाज है, यदि उनको आइडेंटिफाई करके उनको हम बिल्कुल फाइनेंशियली हेल्प करें बिल्कुल तो सर जैसे उनको पेट्रोल की भी जरूरत होगी, कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सर, की भी जरूरत यहाँ होगी। नरसिंहपुर में तो कर रहे हैं, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल कर रहे हैं, यहाँ पे फाइनेंशियली भी कर रहे हैं, जी ऑक्सीजन की भी ऑक्सीजन बैंक चला रहे हैं, जी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, काफी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। जी जी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो हमने रख रखा है। जी। अरे वाह, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ हाँ बहुत अच्छी जालम बहुत सर भी आ गए कुछ सर, प्रणाम उसमें सर। उसमें हाँ जालम उसमें सर देखना प्रणाम। देखना सर पानी की जालम सर भी सफाई आ की गए, क्वालिटी पटेल का सर भी है, देखना। पटेल सर प्रणाम सर। प्रणाम। जालम सर को आवाज नहीं आ रही क्या सर? प्रणाम सर। अरे अब आ रही है? नहीं आ रही है। आपकी आ रही है, हेलो। मैं सर से बात कर रहा हूँ। अपने नरसिंहपुर से जालम सर जुड़े हैं आज। हाँ कहाँ है अभी? सामने है। देखो। आ गए सर, सामने हैं, मेरे को सामने दिख रहे हैं और शायद हाँ स्पीकर उनका जालम सर तो बहुत हेल्प कर रहे हैं यहाँ नरसिंहपुर जी में, जी जी। तो सर से आज ऑक्सीजन मैंने कंसंट्रेटर ऑक्सीजन रिक्वेस्ट बहुत किया था ज्यादा मतलब। कि हाँ आपके जैसा मतलब आज मतलब जो अनुभवी, जो सब परिवार मतलब पूरा परिवार सर का हाँ गुजरा है और सर के पास तो बहुत बिटर अनुभव भी है, और तो जो आज वो तो उसके उसके बाद भी लगे रहते हैं जी उनको। हाँ जालम भाई का तो हमने देखा है कि उसके बाद भी लगे हैं वो पूरी तरह से समर्पित। जी जी बल्कि अभी हाँ हमने बोला भाई अपना भी ख्याल रखो। जी। सर आवाज आ रही है? जालम सर प्रणाम जी। संजय बढ़िया लग रहे हो, सर हर्ष खुश। पटेल साहब क्या मतलब इस समय क्या कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हो संजय? कुछ जैसा एज यूजुअल है, सुबह जल्दी उठने का शुरू से रूटीन है, 5:30 उठते हैं, अच्छा 1 घंटे का वॉकिंग और प्राणायाम है, और शाम को आधे घंटे का। अच्छा, मतलब रेगुलर कर रहे हो। और खाने पीने रेगुलर का? खाने पीने का वैसे ही जैनियों का सात्विक रहता है, बस अभी डिनर हो चुका हम लोगों का 6 बजे। ग्रेट। हम्म। तो बाहर तो निकलना होता नहीं होगा? अंतव बोलो भाई। हाँ, अनुभव हो गई। हाँ ये बोलो अंतव हो गई, डिनर नहीं। हाँ पर आपके परिचित करीबी सुभाष गुप्ता जी रहते हैं हमारे बगल में। हाँ गुप्ता जी हमारे हाँ बहुत बाजू में अच्छे ही मित्र हैं वो। हाँ बाजू में ही रहते हाँ हैं।
हाँ कॉलोनी में है हम, आप यही चर्चा कॉलेज कॉलोनी में। हाँ हाँ जी जी जी। वो भी काफी एक्टिव रहे ना नमस्ते आपके बोलना LIC। गुप्ता जी से। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ LIC नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर हम लोग अपने सीनियर मोस्ट पटेल सर से सुनते हैं, वो कैसे मतलब अपने मतलब उनको देख के हाँ तो बड़ा एक अच्छा लगता है कि मतलब उनसे बड़ी एनर्जी मिलती है हम लोगों को। और हाँ वो अपने आप को कैसे मतलब मेंटेन किए हुए हैं, कुछ टिप्स दें सर सभी को। हेलो पटेल सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, आप से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि कुछ अपना बताएं, हम लोगों को कुछ गाइड करें कैसे क्या मतलब अपने को मेंटेन किया जाए, अच्छे से ठीक से रखा जाए। मैं तो साइंस कॉलेज में 53 से ज्वाइन किया हूँ एज स्टूडेंट फर्स्ट ईयर। हेलो आ रही है आवाज? आ रही है सर, आ रही हाँ है आ रही सर। जी। फर्स्ट ईयर में ज्वाइन किया, MSc किया वहां से। सर जी। और उस समय इमरजेंसी अपॉइंटमेंट होते थे। सर मैं तो कोविड के बारे में पूछ रहा हूँ, कोविड के बारे में, कोविड-19 जो ठीक। चल रहा है इस समय महामारी, उसमें कैसे मतलब आपने अपने आप को फिट रखा है, कैसे बचा रखा है, क्या तरकीब लगा रखी है, मतलब क्या प्रिकॉशन है उसमें सर? थोड़ा सा सुबह से शाम का रूटीन आपका कैसे रहता है? उस समय जब मैंने ज्वाइन किया था तो आजकल जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ हम लोगों का कॉलेज लगता था ओल्ड रॉबर्टसन। तो 2 साल में वहाँ रहा। उसके बाद हॉस्टल बन गया यहाँ पे, तो हॉस्टल में हम लोग शिफ्ट हो गए। जी पर कॉलेज नहीं शिफ्ट हुआ क्योंकि लेबोरेटरी वगैरह शिफ्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए साइकिल से हम लोग वहीं पढ़ने जाते थे गोकुल पे। जी। बीएससी मैंने इंटर और बीएससी मैंने इससे किया, कहते हैं सागर यूनिवर्सिटी से किया, क्योंकि जबलपुर एग्जिस्टिंग में नहीं था। 57 में जबलपुर यूनिवर्सिटी बनी, तो उसके बाद MSc मैंने जबलपुर से किया। और उसके बाद में इमरजेंसी अपॉइंटमेंट हो गया तो साइंस कॉलेज ज्वाइन कर लिया। उसके बाद AP का प्रमोशन आया, तो मैं PhD के लिए काम कर रहा था तो रिफ्यूज कर दिया। 65 में मैंने PhD कर ली। उसके बाद फिर ट्रांसफर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए। उसके बाद में यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन है, वहाँ चला गया। 2 साल वहाँ रहा, फिर साइंस कॉलेज ट्रांसफर हो गया। तो उस तरह साइंस कॉलेज में मैं 85 तक रहा फिर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। हम लोग सर ना जालम सर से बात करेंगे, और जालम सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा बताएं कि इस समय का जो माहौल है उसमें हम लोग कैसे क्या प्रिकॉशन लें और अपने आप को मजबूत करें। जालम सर। मतलब लगता है आवाज जा नहीं रही। नहीं, आपके पास जा रही तो सर के पास भी जा रही हुई, हो सकता है सर को सुनाई नहीं दे रहा हो, मतलब सर का स्पीकर वगैरह कुछ मेरे ख्याल से है समस्या। हाँ लगता है स्पीकर। मतलब सनत सर तो बेंगलोर से है ना? हाँ सर बेंगलोर से है। हाँ बेंगलोर से। हाँ पिछले बार थे ना उसमें अपने फंक्शन में। हाँ कार्यक्रम में आए थे ना, आया था पिछले हाँ, साल, उसके पहले भी आया था। हाँ। जालम सर अभी टेक्निकल सपोर्ट ले रहे हैं, सर का मतलब हो नहीं पा रहा है कनेक्शन। सर जब तक आनंद सर से अपने थाने का हाल चाल ले सकते हैं सर, जान सकते हैं आपकी सर सोसाइटी
में मतलब सभी लोग सुरक्षित हैं कैसे? आनंद सर अपने को अनम्यूट करें। ब्लैक सारी चली गई लेकिन गेम चल रहा है क्विट के साथ और मैंने मैं सबको म्यूट कर देता हूँ अभी और सिर्फ मैं सिर्फ जालम सर को ही करता हूँ अनम्यूट। हेलो, हाँ जालम सर। सर आवाज मेरी नहीं आ रही है क्या जालम सर को? यहाँ से ही टेक्निकल सपोर्ट देता हूँ सर। मेरे ख्याल से सर हम लोग जालम सर संपर्क नहीं कर पा रहे हैं अभी। एक बार हाँ अमर सर प्रणाम सर। सर आप, हाँ आपकी आवाज मतलब आपका स्पीकर ना इसमें जुड़ा नहीं है सर लगता है। आपकी दिख तो रही, फोटो दिखती है, कभी फोटो भी ऑफ हो जाती है जैसा भी कैमरा ऑफ है। अच्छा, अरे अच्छा अच्छा सर रीज्वाइन कर लीजिए आप उसको, मतलब डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए उसी में जी। अरे हम आपको देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, आप जुड़े हैं। अच्छा आप जुड़े हुए हैं यानी जी। चलिए सर ट्राई करिए एक बार, अब आए देख लीजिए आपका स्पीकर ऑन है इसमें, नहीं आपका कैमरा ऑन है अभी। आप सर स्पीकर उसमें होगा कुछ बना होगा साउंड का या स्पीकर का साइन नीचे। फोन से तो बात हुई है जी। जौली सर भी जुड़ गए हैं। सर मैं भी जुड़ गया हूँ। मनीष शर्मा, सबको प्रणाम। मनीष सबको नमस्कार। अरे बहुत बढ़िया भाई, अपना कैमरा सब ऑन करें, सारे लोग कैमरा ऑन करें। अमर साहू कैमरा ऑन करिए और सर अनम्यूट हो जाइए सब लोग, है ना। जब बात होगी तो फिर म्यूट हो जाएंगे और कोशिश करें कि
आजू बाजू का मतलब जो साउंड है वो ना आए, और जालम सा ट्राई कर रहे हैं कि उनकी आवाज हो जाए। अच्छा ये बताओ अमर साहू, कैसा है उधर तुम्हारे तरफ माहौल? तुम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हो? सर सभी को नमस्कार। सर हमारे यहाँ अभी पिछले प्रथम लहर के बाद ये जो द्वितीय लहर आई है इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा पूरे डिंडोरी जिले में। छोटा सा जिला है, कम जनसंख्या, फिर भी 900 लगभग पॉजिटिव केस इस बार तक कुल टोटल हो गए। लेकिन पॉजिटिविटी रेट अब डाउन हुई है, अभी लगभग 70-80 पर डे निकलते रहे पॉजिटिव, फिर अभी विगत 2-3 दिनों से डाउन हो गई है, तो लगभग 20-21-25 पर पहुंच गई है। और उम्मीद है शायद अभी कि आज ही मीटिंग में बता रहे थे कि शायद 1 जून से लॉकडाउन भी हट जाएगा यहाँ। अच्छा। और उतना मारामारी नहीं है क्योंकि छोटा जिला है और सारी सुविधाएं भी हैं, ऑक्सीजन वगैरह भी, सिलेंडर, बेड वगैरह भी है। और थोड़ा समस्या ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उधर दहशत इतनी है कि वो लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं लेकिन वो हॉस्पिटल जाके चेक नहीं करा रहे। अच्छा। और अभी हम लोगों को निर्देश ये मिलेंगे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको अनिवार्य ही चेक कराना है, तो अब वो मजबूरी में चेक करा रहे हैं और जो सिम्टम भी नहीं है इसके बावजूद भी उनके कई पॉजिटिव निकल रहे हैं। अच्छा। और जी जो कुछ केस भी हो रहे हैं। अच्छा, ये जो आप लोग तो बहुत फील्ड में हो, आप लोगों को बहुत सारा अनुभव है, ये क्या जो टेस्ट किट है मतलब ये ठीक है या कभी कभी मतलब धोखा दे रही है? बिल्कुल देती है सर, ऐसी संभावना तो कर रहे हैं लोग जी, धोखा कई जगह हो रहा है। ये सेकंड वेरिएंट में प्रॉब्लम आई है सर। जी अब अभी हमारा एक दोस्त अभी साथ में रहता है, वो 6 महीने से उसको कभी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ था, लेकिन उसका टेस्ट किया गया, वो पॉजिटिव निकल गया। अरे अब उसमें अभी भी सिम्टम नहीं है वैसे कुछ कि खांसी आ रही, कि बुखार आ रहा है, कुछ नहीं। बाहर जा रहा था, घूम फिर रहा था बाहर, इसलिए वो हाँ वो तो हाँ, बाहर तो वो टीचर है तो कभी कभी स्कूल जाना अभी भी चल रहा है। जी अभी हम लोगों को भी जाना पड़ रहा है। अब इस टाइप की ड्यूटी भी लगी है कि जो कंटेनमेंट एरिया बनाए गए हैं जहां पॉजिटिव व्यक्ति निकल गए हैं वहां 1 टीचर 1 पटवारी या 2 टीचर की ड्यूटी ना सुबह से लेकर शाम तक रहती है कि उस घर में कोई दूसरा ना घुसे और दूसरा उस घर से कोई बाहर ना निकले, ये ड्यूटी भी लगी हुई है। अच्छा, काफी प्रिकॉशन ले रहे हैं। जी क्योंकि इस बीमारी के बारे में यही कहते हैं कि ये बीमारी खुद नहीं चल के आती, लोग लेके आते हैं अपने घर, यदि बाहर जाते हैं तभी लेके आते हैं। ग्राम पंचायतों में हर जगह क्वारंटाइन सेंटर टाइप के बना दिए गए, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र या स्कूल हैं, वहां ऐसी व्यवस्था सचिव ग्राम सचिव जो रहते हैं उनके माध्यम से बनवाई गई है कि अगर कोई बाहर से आता है तो उनको वहां रोका जाए, कुछ दिन डायरेक्ट घर में न जाए। फिर भी अच्छा, शादी विवाह और ऐसे कार्यक्रमों में तो रोक लगी है, टोटली परमिशन नहीं मिल रही है, लेकिन शादियां तो हो रही हैं फिर भी। और एक हमारे खुद नायब तहसीलदार साहब वो रीवा के रहने वाले हैं, वो अभी गए थे उधर, उनकी बहू भोपाल से आई और वो पॉजिटिव थी, उनके घर में 12 लोग पॉजिटिव निकल गए। अच्छा, कोई मिस हैपनिंग तो नहीं हुई ना? जी तो शादियां इतनी जरूरी हैं क्या इस सीजन में, मतलब इस माहौल में? पता नहीं लोग जी लोग बिल्कुल मानते ही नहीं। अभी भी जैसे लॉकडाउन में सारी दुकानें बंद, अब हम लोग देखते हैं कि खाना व्यापारी भी पैसे दे रहे हैं, कपड़े वाले भी दे रहे हैं, सोना चांदी वाले भी दे रहे हैं, सब्जियां तो सुबह सुबह गलियों में लग जाती हैं, तो सारी सामग्रियां भी लोगों को मिल रही है, सप्लाई चेन पूरी। और शादियां भी चल रही है। दसगात्र एक कार्यक्रम होता है, दसगात्र भी विशेष कार्यक्रम होता है इधर हम लोगों के एरिया में, जैसे ट्राइबल्स हैं तो वो बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, उधर भीड़ भी बहुत होती है और उसमें आमंत्रित भी नहीं करते फिर भी लोग पहुंचते हैं खाने के लिए, उधर खाना वाना भी होता है, व्यवहार देते हैं, ये सब होता है। तो कोई आध्यात्मिक है क्या? एक्चुअली डिंडोरी के কথা বলতে प्योर शुद्ध हिंदी उनको लगवाने के लिए जी दुनिया और खूब भालो लगता। बाकी तो तरुण भी ऑन ड्यूटी है, अभी तरुण भी कुछ शेयर करेगा, तरुण शर्मा, वो शायद अभी शील्ड वील्ड पहना हुआ था। तरुण एक्चुअली क्या हुआ, एक महिला परसन पॉजिटिव आई थी। जो आफ्टर कोविड है,
ये शायद सनत सर की तरफ से है क्या डिस्टरबेंस? मैं ये पूछ रहा हूँ तरुण, ये आफ्टर कोविड जो लोगों को सर सडन अटैक आता है, साइलेंट अटैक आता है और जी सिम्टम्स आते हैं, पेट खराब होना, कंटिन्यूअस खराब रहना, ये क्या मतलब किसे कैसे देख रहे हैं आप लोग उधर तरफ? सर, इसमें ये है कि आफ्टर कोविड भी महीने भर तक आपको प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि आफ्टर कोविड का लोग बोलते हैं निगेटिव हो गया। निगेटिव होने का मतलब ये बस है कि वायरस ने आपके शरीर को जो इन्फेक्शन देना था वो दे के वो खत्म हो चुका है। बस उसने किस किस अंग को प्रभावित कर दिया है, कौन कौन सा ऑर्गन आपका प्रभावित है, ये किसी को नहीं मालूम अभी तक। ये सही है। डॉक्टर्स इसलिए क्या बोलते हैं कि आप चेकअप कराओ, सीआरपी कराओ, सीबीसी कराओ, डी-डाइमर कराओ, ALA6 कराओ, सारी चीजें कराओ। और ये सारी चीजें हर 10 दिन में कराइए, मतलब कम से कम 2 महीने तक कराइए। जो लोग इस वे में लापरवाही करते हैं, थोड़ा सा खाना पीना में लापरवाही करते हैं, उनके साथ ये समस्याएं आती हैं। क्योंकि जनरली ये देखा जा रहा है आफ्टर कोविड जो है लोगों में डी-डाइमर बढ़ना और सीआरपी बढ़ना कॉमन सी चीजें हो गई हैं। ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ना और ब्लड की क्लॉटिंग होना, जिसके कारण लोग जो लापरवाही करते हैं उनके साथ हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट जैसी चीजें बहुत कॉमन आ तरुण रही हैं। 1 मिनट में रोकूंगा सर। हम में से कई लोग ना डी-डाइमर नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से, मैं तो नहीं जानता सर। ये डी-डाइमर पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या है डी-डाइमर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। ये डी-डाइमर जो टर्मिनोलॉजी बोल रहे हो, ये जी मैं नहीं जानता, तो मैं समझता सर, हूँ कई लोग डी-डाइमर नहीं जानते। टर्मिनोलॉजी ये है, डॉक्टर्स बताते हैं। डी-डाइमर क्या होता है सर? ब्लड की थिकनेस बढ़ा देता है सर, ब्लड इन्फेक्शन के कारण। उसका जो वाइटल्स डॉक्टर्स अभी पैथोलॉजी से टेस्ट करते हैं इसके कारण। और ब्लड की थिक, ये जो जनरल नॉर्मल होती है, डी-डाइमर का स्कोर 0 to 500 आना चाहिए, 0 to 500। और अभी जो आफ्टर कोविड कोई भी कराएगा उसका स्कोर 700, 1100, मतलब यहाँ एक मरीज का था उसका तो 5000 तक चला गया था। 5 उससे होता क्या, ब्लड की थिकनेस बढ़ने लगती है सर। ब्लड की थिकनेस बढ़ते हार्ट में कभी भी प्रॉब्लम हो सकती है। सर मैं ये जानना चाह रहा था, मैं मनीष शर्मा बोल रहा हूँ। मुझे कोविड हो गया था, पूरे फैमिली को, हमारे 4 मेंबर जो यहाँ रहते हैं। और कोविड के बाद हमने डी-डाइमर कराया तो उसका रेंज 1 था, और रेंज 1 था, मेरा 1.98 आया। और इकोस्प्रिन दवाई डॉक्टर ने खाने के लिए दिया 15 दिन, और 15 दिन का फिर डॉक्टर के पास जाना है या अपने आप रोक देना है? नहीं सर, ये जो दवाइयां हैं, ये दवाइयां सर डायरेक्ट बंद नहीं करनी। यदि डॉक्टर ने चालू की हैं तो उनके बोलने के बाद ही बंद करना है, क्योंकि ये एस्टेरॉइड और एंटीकोगुलेंट जो दवाइयां होती हैं ये असर करती हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके साइड इफेक्ट्स भी हैं सर। इसलिए इनको डॉक्टर की सलाह से लेना है और डॉक्टर की सलाह से ही बंद करना है। मनीष, अपना कैमरा ऑन करो यार, बहुत दिन हो गए तुम्हें देखे हुए। सर शायद लगता है 40 मिनट हो गए, वो ऑप्शन आने लगा। अच्छा, अपन रीज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं कहने का। अब जालम सर, अपना आपका माइक मेरे ख्याल से जुड़ गया है, अब थोड़ा सा आपको आवाज भी जा रही है मेरी, अब समझ गया आपकी स्माइल देख के। और बाकी सर आप अनम्यूट करें सर अपने को। अनम्यूट करिए सर। अरे अखिलेश पांडे सर जुड़ गए हैं क्या? नमस्ते सर, प्रणाम सर। नमस्ते। अरे सर, आज तो मतलब आज तो सर कमाल ही हो गया। सर उज्जैन में वाइस चांसलर है विक्रम यूनिवर्सिटी में, अखिलेश पांडे सर, मतलब ये भी अपने छात्रावास के हैं। सर बड़ा अच्छा लग रहा है आपको देख के आफ्टर लॉन्ग टाइम। नहीं, अभी हम लोग एक एचआरडी मिनिस्ट्री से खत्म हुआ ना जी, अभी जस्ट खत्म हुआ, तो हमने कहा चलो मद्रेश जी का दर्शन किया जाए। अरे सर सो नाइस, आपका सर प्यार है सर। यहाँ तो आपके समय के काफी लोग हैं और आप पहचान रहे होंगे लोग भी। आनंद सर हैं, जैन सर हैं, सनत सर हैं, पटेल सर हैं। स्क्रीन पे नहीं दिख रहे। हाँ, स्ट्रीम अलग अलग हैं मतलब, और सारे सर छात्रावासी हैं मेरे ख्याल से। जालम सर का नहीं हो पा रहा है,
दिक्कत ही है, उनको कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, मोबाइल में कुछ गड़बड़ है। बाकी सर उज्जैन के आप तो काफी इसमें कोविड के लिए काफी कर रहे हैं, और मैं देखता रहता हूँ आपका जो चाल और कहने का काफी अवेयर कर रहे हैं लोगों को। मतलब सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट थिंग कोविड में का ऐसा कौन सा प्रिकॉशन है जो हमें लेना ही चाहिए, मस्ट है? पांडे सर आपसे सवाल है मेरा। मेरे से जी जी। हाँ मद्रेश जी, सबसे पहले तो मैं कोविड के लिए खास तौर से, कोविड जो है ना ये लाइफ स्टाइल की बीमारी है जी। पहली चीज तो सबसे पहले मतलब हमको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज योगा ये तो करना ही है। साथ में हमें अपनी फूड हैबिट पे ध्यान देना है। खासतौर से एक चीज जो बहुत कॉमन है वेजिटेरियन के लिए मैं बताना चाहूंगा, वेजिटेरियन जो नॉन वेज होते हैं उनको विटामिन डी के सोर्स तो मीट वगैरह से मिल जाता है, लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन मतलब वेजिटेरियन है उन्हें नहीं मिलता है, तो थोड़ा सा विटामिन डी का जो स्रोत है वो अल्टरनेट के तौर पे मशरूम वगैरह खा सकते हैं, या बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं जिसमें विटामिन डी मिलता है। एक तो वो बहुत जरूरी है मतलब उसके लिए, और दूसरा अभी ये जो दो फंगस आ रहे हैं, एक वो म्यूकोरमाइकोसिस और एक सफेद और ब्लैक और सफेद फंगस का जो प्रॉब्लम आ रहा है जी, इन दोनों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। खासतौर से जो सफेद फंगस की बात हो रही है वो डेंटल केरीज बनाते हैं, जो अपने दांत में मुंह की सफाई प्रॉपर तरीके से हो। खासतौर से जो कोविड में एडमिट होते हैं वो लोग ब्रश वगैरह नहीं करते काफी दिनों तक, तो सफेद फंगस का भी थोड़ी समस्या आ रही है। तो सफेद फंगस पे जरूर ध्यान देना चाहिए, उसके मुंह की सफाई और माउथ वॉश का उपयोग जरूर करें। खासतौर से यदि देसी करना है तो नीम सबसे बढ़िया है, नीम का पानी, इसको जरूर इसको देखना चाहिए। और दूसरा जो म्यूकर आ रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि जैसे बहुत सारे कूलर वगैरह पानी जो मॉइस्चर आता है, बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक कूलर बंद है या पानी नहीं बदला है, तो उससे जो है म्यूकर बिल्कुल कॉमन तरीके का फंगस आता है और वो ग्रो करता रहता है। तो उसको जरूर ध्यान में रखें कि पानी बदलते रहें, और खासतौर से जो खस वगैरह रहती है उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज डाल दें कि वो खस में वो फंगस ज्यादा ग्रो ना कर सके। ये बहुत महत्वपूर्ण मतलब, क्योंकि आजकल वो पोस्ट कोविड जो केयर है वो बहुत दिक्कत हो रही है, दोनों फंगस बहुत सारे। अभी उज्जैन में एक फार्मेसी के हमारे प्रोफेसर, उनकी पूरी बॉडी में वाइट फंगस, जो सफेद फंगस जिसको बोल रहे हैं ना, वो पूरा आ गया है, उसके कारण उनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो हमको इन चीजों से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। सर आपने बताया जड़ी बूटियां बहुत सारी हैं जिसमें विटामिन डी, कोई एक नाम सर जो अवेलेबल हो आसानी? मशरूम सबसे बड़ा स्रोत है, जैसे एगेरिकस होता है ना, प्लेरोटस है, एगेरिकस है। तो जो नॉन वेज जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, मशरूम यदि उसको लेते हैं तो मशरूम में इम्यूनिटी बूस्टर भी है, और विटामिन डी का सबसे बढ़िया स्रोत वेजिटेरियन के लिए मशरूम का है। तो मशरूम भी बहुत इफेक्टिव है और सर ले इस सकते समय हैं। तो मशरूम का मिल पाना एक मतलब बहुत ही रेयर ही है, क्योंकि सप्लाई चेन तो है नहीं अच्छी। सिर्फ जो सब्जियां जो आसपास होती हैं, मशरूम हर जगह तो अवेलेबल नहीं है। इसके लिए मतलब विशेष तरह की जगह होती है, कुछ स्पेसिफिक मार्केट हैं जहां हमें मिल सकती है। तो इसका तो कोई अल्टरनेट? धूप है, फिर सुबह उठ करके सबसे बढ़िया जो है धूप में कम से कम आधे घंटे धूप, जो मॉर्निंग की धूप होती है उसमें एक्सरसाइज करें, वो भी उसका खाना पूर्ति कर देगा। ग्रेट। अपने साथ सर आज बहुत अच्छा आर्टिकल वो हॉस्टल का, अपने हॉस्टल का एक स्टूडेंट ने फंगस वाले पे बहुत नवांगे, कभी उसको जोड़ना, शेषराव नवांगे कटनी में है ना सर, जोड़ूंगा जी। आजकल सिवनी में है। अच्छा सिवनी में आ गया है, उसको जोड़ना, बहुत अच्छा काम वो उस पे कर रहे हैं जी। और आज बहुत अच्छा एक पत्रकार वार्ता हुई है उसकी, बहुत अच्छा उसने उसमें एक्सप्लेन किया है। जालम सर
आपको सर यदि आवाज आ रही है और आपका अनम्यूट कर पा रहे हैं तो प्लीज हम लोग सब सुनने को बेचैन है आपको। फिर हमारे साथ अब राजन नेमा भी हैं जो अभी कोविड-19 से अपने मम्मी पापा के साथ उभर के आए हैं, तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपके बाद। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अपने को अनम्यूट करें सर। नहीं तो नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि हम लोग हर शुक्रवार और शनिवार अब मिलने वाले हैं रेगुलर, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा। तो हो सकता है एक बार यदि 1 तारीख से खुल गया तो शायद नहीं हो पाएगा कंटिन्यू, यदि नहीं खुला तो हम लोग ट्राई करेंगे कम से कम वंस ए वीक या मिले इस टाइप का। तो राजन भाई नमस्कार, कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ, फाइन। बहुत अच्छा लग रहा भाई आपको देख के, आपकी मुझे वो तस्वीर और आपकी वो आवाज जो चिरायु हॉस्पिटल से जब मैंने बात किया था उस समय, और आज समझ लो बयान नहीं कर सकता, वो शब्द नहीं है देख के, मतलब कैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस समय क्या प्रिकॉशन ले रहे हो आफ्टर कोविड? जैसे अभी पांडे ने काफी अच्छी बातें बताई। मैं तो कोई प्रकाशन नहीं ले रहा हूँ मथरेश भाई अभी। मतलब ये जरूर है कि जितना खाना अपन 2-3 दिन में खाते थे उतना 1 दिन में खा रहा हूँ अभी। अरे ये बहुत बढ़िया। जब तो एक्सरसाइज भी कर रहे होगे काफी। एक्सरसाइज भी, योगा भी, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। राजन भाई आवाज नहीं आ रही आपकी प्रॉपर। साधु सर भी जुड़ रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। सब इंडियन टाइम से आ रहे हैं, 8:30 से 9:15 हो गया। अब मेरे ख्याल से समाप्ति की ओर है अपनी मीटिंग, लेकिन हाँ राजन भाई। अरे वाह, हाँ सब बस वॉइस इज लोग नॉट अभी भी क्लियर। समय डिस्टर्ब हो रहा है। जो अपने स्वामी नहीं, आपको नमस्कार करता हूँ सर। आप स्वस्थ होकर वापस आ गए हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से राजन भाई। हम लोग जौली सर को सुन ले। सर जौली सर, मैहर के हाल बताएं थोड़ा सा। हाँ जी। हाँ सर, मैहर के बारे में थोड़ा सा बताएं। आपके इस समय तो मतलब देवी जी तो तहसील है मथुरेश मैहर ठीक है, और मैं सतना जिला है। तो अब देखो, एक तरफ सुविधाओं की अपन बात कर रहे हैं, ये सुविधाएं है ना। तो सतना में वेंटिलेटर्स अवेलेबल है हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। ठीक बात, मगर वेंटिलेटर को चलाने वाला नहीं। ऑक्सीजन का प्लांट मैहर में लगा हुआ है, तो ऑक्सीजन की इशू तो यहाँ नहीं आया। अच्छा है ना। मगर ये सुन के तकलीफ हुई कि भाई वेंटिलेटर है मगर कोई चला नहीं रहा है। कि अखबारों में जो चर्चा है, और एक हमारे परिचित हैं उन्होंने बताया कि क्योंकि स्टाफ वेंटिलेटर चलाने के लिए स्टाफ को अंदर रहना पड़ता है। हाँ, तो स्टाफ के लिए हम जो ट्रेनिंग मिली है वो सफिशिएंट नहीं है, तो इस बहाने से, इस एक्सक्यूज से वो ये सेवा होकर भी नहीं मिल रही है। मैनेजमेंट ठीक नहीं, मिसमैनेजमेंट है कुल मिला के। मतलब हमने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, तैयारी नहीं की, है ना, सिस्टमेटिक ढंग से, या एजुकेशन की कमी है। वैसे टोटल देखा जाए तो ये जो समस्याएं हैं
सारी एजुकेशन की कमी के कारण आती है। नहीं तो आपदा आई, बिल्कुल सही कह रहे हो। है ना, आपदा आई, आपदा जाएगी भी, धीरे धीरे जाएगी। यदि लोग एजुकेट हैं तो उसको समझ सकते हैं, ठीक से उसके साथ न्याय कर सकते हैं, निपट सकते हैं, है ना। आज भी हमें देखो, लोगों को घर के अंदर रखने के लिए, जैसे अभी बताया अमर साहू ने, कि बाहर लोगों को मतलब खड़ा करना पड़ता है, ड्यूटी लगानी पड़ती है कि घर से बाहर ना निकलें। मतलब इवन दे आर अफेक्टेड बट दे डोंट वांट टू स्टे इनसाइड। और लोग उनसे मिलने भी जा रहे हैं, जबकि हर कोई मतलब सोशल मीडिया में, सरकार टेलीविजन में, हर कोई ये बात बता रहा है कि उनसे दूरी रखें। अब तो सर 12 गज की दूरी है, 10 मीटर की दूरी करने को बोला है। अभी सुनने में आया, कुछ कल परसों मैंने ऐसा सुना कि 2 गज की दूरी नहीं, अब तो 10 मीटर की जो गाइडलाइन आई है कोविड को लेके WHO की, ये एटलीस्ट 10 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि एरोसोल में मतलब ये जा रहा है। नहीं, एजुकेशन के बारे में तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आज IT के बारे में अपन की एक दुनिया में पहचान है। मेडिकल फील्ड में अगर अपने यहाँ के स्टूडेंट्स अगर उस चीज को प्रॉपर मैनेज किया जाए, एक लॉन्गर टर्म प्लानिंग की जाए, तो अपन हेल्थ सेक्टर में भी सुपर पावर हो सकता है। तो बिल्कुल उल्टी स्थिति सामने आ रही है फिलहाल तो, क्योंकि अपने यहाँ के बच्चे लेबोरियस हैं, और जैसे इंजीनियरिंग में कॉलेजेस बहुत हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत कम हैं। तो ये एक लॉन्गर टर्म की प्लानिंग हो, लॉन्गर टर्म से उसको अगर देखा जाए तो अपन हेल्थ के मामले में भी सुपर पावर बन सकते हैं। सुपर पावर वर्ड सुनने में, कहने में बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अचीव करने में तो मेरे ख्याल से हम उस दिशा में शायद नहीं है कि हम सुपर पावर बने किसी भी चीज में। मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं भाई, देखो क्या होता है, जैसे IT के सेक्टर में अपन कैसे सुपर पावर बन गए सर। अभी भी कहते हैं इंडिया सुपर पावर है सॉफ्टवेयर। IT के सेक्टर में तो है ना भाई, IT के सेक्टर में तो है ना। अरे सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो अपन सुपर पावर है ना। ठीक है, हम लोग वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंट्री, मतलब उसमें ज्यादा बोलना तो खैर उचित नहीं है यहाँ पर। बाकी ये कि सर, हम लोगों को मैं ये देखा है, हम लोग जब प्यास लगती जब कुआं खोदते हैं। बिल्कुल सही, बस ये दिक्कत है। यदि विजन नहीं है हमारे लोगों में, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका जो विजन है, अब सर ये मैं कहना नहीं पसंद करूंगा यहाँ पर, बाकी क्योंकि बहुत लोग हैं अच्छे अच्छे, मतलब हमसे काफी सीनियर हैं, तो कहना कुछ भी बेमानी है। हाँ जयंत सर, आप बताएं सर, फिर हम इसे कंक्लूड करते हैं आज के मीटिंग को। फिर हम अगले शुक्रवार को मिलेंगे, तो पहले से थोड़ा तैयारी करा लेंगे। अपने साथ साधु सर भी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ साधु सर, प्रणाम सर। सर आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ अब बोलिए सर। अच्छा, नमस्कार सभी को। हाँ नमस्कार भाई साधु जी। सर हम थोड़ा देर से ज्वाइन कर पाए। नहीं सर, आप इंडियन टाइम से जुड़े हैं। सर अगले फ्राइडे हम लोग मिलेंगे 8:30 शार्प, तो, हाँ। तो फिर समय से समाप्त कर पाएंगे। जैसे आज तो तुरंत ज्यादा बढ़िया चल गया ये जूम, पूरा 1 घंटे मेरे ख्याल से, है ना। हाँ मुझे डर लग रहा था बंद हो जाएगा। हाँ हो गया, 40 मिनट होने वाले हैं। वो देख रहा है कि जरूरी बात चल रही है, इसलिए चढ़ा बढ़ा दिया उसने। सही है सर, एक्चुअली क्या है सर, ये एक बात बोलना चाहूंगा, जिम्मेदारी जो है वो सबको लेनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं सीट लगा के आ रहा था, एक महिला परसों नरसों पॉजिटिव आई, उसको क्वारंटाइन किया, उसकी व्यवस्था घर में, दवाइयां सब गई। अब शिकायत ये आ रही थी, उनके जो लड़के हैं वो लगातार बाहर घूम रहे थे,
और बाहर बाजार में जाना, सब्जी भाजी लेना, जबकि उनको मना किया हुआ सारी चीजें घूमने की। तो उन्हीं के कारण हमको अभी जाना पड़ा, उनको उठा के हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा कि अब आप हॉस्पिटल में रहिए, जो कोविड सेंटर यहाँ पे बना हुआ। तो ये जिम्मेदारी शासन तो अपने हिसाब से कर रहा है, कम ज्यादा जो कर रहा है वो तो सब चल रहा है, लेकिन अपने को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। टीकाकरण आज 10 केंद्र थे, 2 जगह 18+ वालों को लगना था, बाकी जगह 45+ वालों को लगना था। 18+ वाले तो ऑलमोस्ट फुल हो गए, उन्होंने सबने लगवा लिया, लेकिन 45+ वाले जो थे उनमें से मैं आपको स्कोर बताता हूँ। 1050 टीके थे, 1050 में से केवल और केवल 17 टीके लगे हैं, केवल और केवल 17। तो कहीं ना कहीं तो सर लोगों को खुद को भी तो सोचना पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये कुल जो मिला के अफवाहें भी तो आ रही है तनुण, लोगों की गलती नहीं है। अफवाहें तो इतनी देखिए सर, अफवाह इतनी अफवाहें तो तेजी से फैल रही है कि वैक्सीन नहीं अफवाहें लगवाओ, सर वैक्सीन के सर साइड इफेक्ट हैं, ये सर तो आप कौन रोकेगा? ये सरकार ये मतलब वही तो सर, उसमें सब प्रयास कर रहे हैं, हम लोग भी जाते हैं, सब बोलते हैं। सर मैं बैठा हुआ हूँ खुद, मेरे पूरे परिवार को इंजेक्शन लगा हुआ है, बढ़िया स्वस्थ बैठा हुआ हूँ, और मेरे हिसाब से जितने लोग यहाँ बैठे हुए लगभग सबने वैक्सीन लगाई होंगे अपने सबने परिवार में। लगवाई क्या कोई दिक्कत हुई? बताने जा रहे हैं, लेकिन समस्या बिल्कुल। ये होती है ना सर, यहाँ हम लोग समझाने जाते हैं, वहां से पीछे 2-4 लोग आ जाते हैं उनको समझाने वाले। तो ये तो एक समाज को कम्युनिकेटिव रूप से लेके चलना पड़ेगा सबको। सर यहाँ तो पोलियो की ड्रॉप पिलाने में भी 40 साल लग गए सर, तब उसके लिए क्या बोलेंगे सर। 82 में आई थी जहां तक, अभी तक हो रहा है। मेन है एजुकेशन की कमी, मेन एजुकेशन की कमी। सर एजुकेशन नहीं बोल सकते सर, पढ़े लिखे लोग लगवाने नहीं जा रहे हैं। हाँ, पढ़े लिखे लोग नहीं लगवा रहे। हाँ, भाई एजुकेशन पढ़े मान ली, लिखे लोग नहीं एजुकेशन लगवा रहे। भाई एजुकेट होना, बिल्कुल सही एजुकेशन बात है होना, दोनों में अंतर है सर। अब जैसे ये हमारे बताएं सर कि शहरी क्षेत्र में, मेरे यहाँ की बात करता हूँ, अभी भी 2500 लोग बचे हुए हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी, 45+ वालों को। तो क्या 2500 में 2500 तो अनएजुकेटेड नहीं होंगे सर, बट यही है कि वो आप एक्चुअली क्या ना, कल वो सरस सर एक वर्ड बोल रहे थे, बहुत अच्छा वर्ड बोल रहे थे, फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, उसने बर्बाद करके रखा है सर। ये तो बता के कि ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा, ये करके रखा है। अच्छा, इनको भी तरुण, एक कंट्रोल बात करने यहाँ की मैं जिम्मेदारी पूछूं? किसकी सर है? सर हाँ रजनीश ये सर, बताइए ना, 45 के बारे में जो गवर्नमेंट ने भी जो अलग अलग गाइडलाइंस बार बार दी, जी सर, है ना, तो सर ये कोई अच्छा नजारा तो नहीं था ना? नहीं सर, अच्छा नजारा नहीं था। गवर्नमेंट आईसीएमआर फॉलो करता है सर डब्ल्यूएचओ की दी हुई गाइडलाइंस को। जैसे ही डब्ल्यूएचओ चेंज करता है वैसे ही यहाँ से चेंज हो जाती है, क्योंकि जो भी वैक्सीन बनी हुई है सर वो टोटली इंडिया में नहीं बनी हुई। इनका आधा जो वो चीजें हैं वो बाहर से आती हैं डब्ल्यूएचओ से लेके, तो ये लाइसेंस्ड रहती हैं। डब्ल्यूएच जो गवर्नमेंट ने जो भी चेंज किया है सर, पहले डब्ल्यूएचओ ने दिया है, उसके बाद आईसीएमआर ने अप्रूव किया है, उसके बाद गवर्नमेंट ने किया कि पहले इतने दिन में लगेगी, फिर इतने दिन में लगेगी, फिर इतने दिन में लगेगी। हाँ, लोग उसको इसलिए लेके चल रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास चूंकि वैक्सीन नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस तरह से बढ़ा दिया। तो ये अलग अलग तरीके हैं, लेकिन इसमें देखेंगे सर, मैं आपको भेजूंगा वो, उसमें डब्ल्यूएचओ ने ही उसको चेंज किया है कि अब 12 हफ्ते से 14 हफ्ते के बीच लगवाना है कोविशील्ड के। बल्कि ये कहा है कि इस हफ्ते में जितना लेट लगवाएंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव है। जितना लेट लगवाएंगे, एक्चुअली सर बेसिकली हाँ, होता ये उसका है, परसेंटेज बढ़ हाँ रहा है। परसेंटेज, अच्छा सर, परसेंटेज ऐसा नहीं हो बढ़ता है। सकता जैसे हमारे यहाँ शिक्षा ये है, हेल्थ मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, ये आके इस बात को बोलें टेलीविजन पे, जैसे मास को कम्युनिकेट करें कि जो वैक्सीन है उसका टाइमिंग बढ़ा दिया गया है, इसलिए आप पैनिक ना हो। जी, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। मेरा चल रहा सर, अलग अलग स्तर पे चल रहा है सर। हम लोग चल रहा है। हम लोग जैसे हम लोगों को ऑर्डर मिले हुए हैं, तो वो उसके फ्लैक्स बनवा के, और जो ग्रुप्स चलते हैं उनमें बनवा के, टीकाकरण जो सेंटर बने हुए हैं वहां पे भी लगवाया हुआ है। उस तरह से चल रहा है, सारी चीजें अपने स्तर पे चल रही। सर अब प्रॉब्लम तो है शासन के रूप से, ऐसा तो नहीं है कि 100% प्रूफ चल रहा है, लेकिन सर एक समस्या ये भी है कि वैक्सीन जो है अभी भी फुल प्रूफ नहीं है, वो भी ट्रायल में ही चल रही है। चाहे आप अमेरिका की बात कर लो, चाहे आप रूस की बात कर लो, चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे इंडिया की बात कर लो, हाँ अंडर ट्रायल चल रही है। तो वो नया ट्रायल करते रहते हैं, जैसे जैसे उसमें आते रहता है वैसे वो करते रहते हैं। अब सर हम लोग तो सबसे पहले वैक्सीन लगवाने वाले लोगों से, डॉक्टर्स के बाद तो हम ही लोगों को लगी सबसे पहले, और हमको तो मतलब 8 मार्च को लग चुकी है, 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं। मतलब पहले डॉक्टर्स को लगी, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स लगी। हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर में आते हैं तो लगी, हमको तो कोई समस्या नहीं आई, हमको तो कोविशील्ड लगी और ठीक 28वें दिन भी लग गई। अब उसमें चल रहा है अलग अलग उनका
अभी भी ट्रायल में है, तो जैसा जैसा आते जा रहा है वैसे वैसे वो बताते जा रहे हैं। वैक्सीन की कमी तो है, और वो कमी तो अभी मेरे को नहीं लगता कि जल्दी दूर हो पाएगी। विवेक ठाकुर, ये हाँ, ठाकुर सर जुड़े। ठाकुर मतलब मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ आपको। विवेक जी थोड़ा सा अपना परिचय है, किस ईयर के क्या है ना, थोड़ा सा किस ईयर के। Hello, can you hear me, sir? Yeah, sure. Yeah, very well. I was in hostel in 89-90, sir. 89-90. I was there. You were there when I was in the university hostel also. Vivek Thakur, sir. अरे विवेक ठाकुर यार बहुत बदल गए। अब आया, याद आया। थोड़ा पूरा चेहरा दिखाओ, पूरा चेहरा। अरे नहीं पा रहा मैं, कैसे करूं? अच्छा, कहीं बाहर हो क्या? नहीं, घर पे ही हूँ। हाँ, तो अंधेरा आ रहा है। हाँ, चेहरे पे अंधेरा आ रहा है। लाइट में आता हूँ, लाइट में। हाँ, ये आया सर? हाँ आया। अरे बस पर मैं आपको नहीं देख पा रहा सर। अच्छा, अब उजाले में आ गए ना, अंधेरे में आओगे तब हम अचानक कितने मोटे हो गए भाई आप। ग्रेट विवेक, बहुत अच्छा लगा देख के। विवेक ठाकुर ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हैं अभी देखने से। बहुत अच्छा लगा लेकिन सब देखकर। अरे मनीष, तुम यार दिखाओ चेहरा यार, ये गलत बात है। Sir, I am not able to see you, sir. मनीष भाई, कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करूं? मनीष शर्मा फ्रॉम भोपाल, प्रोफेसर मनीष शर्मा, सॉरी। एक्चुअली सर क्या है जैन सर, हम लोग ना अपने आप को आपके सामने बड़ा नहीं कर पाते, और इनको हम अपने आप के सामने बड़ा होने नहीं देते। अब साधु सर के सामने हम लोग बड़े नहीं हो पाते, और इनको अपने सामने बड़ा नहीं होने देते। अब तरुण चाहे जो हो जाए, अमर चाहे जो हो जाए, रहेगा तो हमारे लिए सही बात है। यही है। अब मनीष यही तो सीखा है सर, ही इज वेरी मतलब सीनियर प्रोफेसर है भोपाल में और बढ़िया कॉलेज में, लेकिन अब वो है कि मनीष शर्मा मनीष हमारे लिए करेगा। चलिए सर, अच्छा लगा। लेकिन एक चीज बताएं, आनंद उसी में आता है, नाम लेने में ही। आनंद सर सुन रहे हैं? आनंद सर तो बोल ही नहीं रहे कुछ। नहीं सर, डॉक्टर मनीष से ज्यादा अच्छा क्यूबे मनीष ही लगता है हमको आज तक आप लोगों के मुंह से। अरे तो भैया, क्यूबे मनीष ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के मुंह से। अरे चेहरा दिखाओ। लगता है। एनीवे, बहुत अच्छा लगा भैया आप सबको देख के, सुन के। वाकई में सर हम लोग मतलब ये एक हफ्ते की हमें 2 दिन में टॉनिक मिल गया। एक हफ्ते की इम्यूनिटी जो हमारी मेंटेन रहेगी। अब अगले फ्राइडे जब हम मिलेंगे तो हमारे वो सर एक रिक्वेस्ट है सभी से। बोलो सर, रिक्वेस्ट ये है कि अगर ना करते हो, मेरे को लगता है सभी लोग करते होंगे, कम से कम आधे घंटे सवेरे सवेरे धूप में जो भी व्यायाम, जो भी एक्सरसाइज कर सकें, ये जरूर करें सर सभी लोग। भाई हमें आधे घंटे, बहुत समय नहीं लेकिन आप शुरू कर देंगे कल नहीं, से। आधे घंटे सर धूप में बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए अभी जो सर ने बताया था, पांडे सर ने, कि विटामिन डी इम्यूनिटी के लिए सी के साथ बहुत मतलब मिरेकुलसली काम कर रहा है सर इसमें। तो जो नॉन वेजिटेरियन उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वेजिटेरियन है उनके लिए बेस्ट है कि वो सवेरे सवेरे की धूप में आप जाएं। आधे घंटे तक कुछ भी मतलब ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम आधे घंटे टहल ही लें, ये बहुत जरूरी है सर इस समय। अच्छा, मैं तरुण एक और बात बता दूं, एक पाउच वाली मेडिसिन आती है कैल्शियम। सर मेडिसिन, सुन तो लो मेडिसिन का ये सर वो बहुत मतलब इफेक्टिव है। मैंने यूज किया है, मुझे भी किसी ने बताया। सर पूरे बॉडी एक था, जब कोविड के बाद थोड़ा सा, कोविड क्या एक वायरल के इन्फेक्शन के बाद मैं थोड़ा सा रिकवर, अभी भी हो रहा हूँ रिकवर हुआ, तो मैं पूरे बॉडी में दर्द हो रहा था। तो एक मेरा मित्र है, उसने बताया कि एक कैल्शियम की 60,000 एक पाउच आता है, वो 1 महीने का, 1 हफ्ते में 1 बार लेना दूध में। तो जब मैंने उसको 2 लिया, अभी 2 हफ्ते, आई एम फीलिंग वेरी वेल। मतलब वो मुझे लगा कि उसके कारण मेरा मतलब जो बॉडी एक था कम हो गया,
और वो क्या है, कैल्शियम को रिटेन करती बॉडी में, और क्योंकि विदाउट विटामिन डी कैल्शियम रिटेन नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल से वो भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, मेडिकल में मिल जाएगा, मतलब वो सर भी एक अच्छा हम ऑप्शन लोगों है। को जी हम लोगों को तो प्रिफ्लेक्सेस के लिए डॉक्टर्स देते रहते हैं ड्यूटी का, विटामिन डी की टेबलेट, आइवरमेक्टिन रिपीट करने के लिए, वो आर्सेनिक एल्बम रिपीट करने के लिए, महीने भर में रिपीट करने के लिए देते हैं। लेकिन सर ये सारी चीजों से बेस्ट है कि अपने शरीर की जो इम्यूनिटी है वो नेचुरल वे में तैयार की जाए। विटामिन सी लोग बोलते हैं विटामिन सी और जिंक खा रहे हैं, वो सब ठीक है, उससे बेस्ट है कि नींबू पानी और संतरे का यूज किया जाए, पाइनएप्पल का यूज किया जाए, इस तरह की चीजें, इससे मतलब दूसरे फायदे भी होते हैं। और जो सर ने बताया सर, सवेरे की धूप तो बेस्ट ऑप्शन है विटामिन डी के लिए। भाई साहब बाहर निकलने में लगता है डर। सर छत पे चले जाएं सर। छत तो अपनी है। छत अपनी है सर, काहे का डर सर? अभी तो देखा आपने, मैं अस्पताल से ही चला आ रहा हूँ, कोविड वार्ड से ही चला आ रहा हूँ, बता रहे इतना हैं डर आप लोग, गैर मजबूरी है, हाँ घर वाले निकलने देते। नहीं सर, जो तो जरूरी है जितना कम निकल, है। छत चले जाए सर। हाँ ये तो सर ये बड़े शहरों के साथ ये समस्या रहती है सर, बड़े सामने मेरे घर के सामने पार्क है, वहां जाने में डर लगता है, बहुत कम लोग आते हैं, जबकि सर क्योंकि बहुत भरा हुआ है। हम ये कह रहे थे जी कि पार्क में तो जाएं, थोड़ी सी डिस्टेंस बना के जाएं, और सुबह सूर्योदय होने के बाद जाएं, है ना। और पार्क में जो है ना, उसकी सफाई अभियान में लग जाइए तो सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। हाँ right, तो उससे जो है ना, केवल घूमने से नहीं, तो पार्क की सफाई अभियान में लग जाइए। गाजर घास डला है उसको उखाड़ के फेंक दीजिए, कहीं और कचरे डले हैं उनको उठा के फेंक दीजिए, तो सारे एक्सरसाइज अपने आप हो जाएंगे, है ना। ग्रेट। और आधे घंटे घूम लें चाहे 1 घंटे घूम लें, उससे बजाय कि 15 से 20 मिनट वर्क कर लें सूर्योदय के बाद, और वो पार्क में ही आप कर सकते हैं। सेटिंग होना चाहिए। पार्क में आजकल भीड़ नहीं, हाँ पार्क में आजकल भीड़ नहीं होती। हाँ पार्क में भीड़ नहीं होती है, लोग डरे हुए हैं काफी। ना नहीं, इस समय भीड़ नहीं है, आइसोलेशन में है, क्वारंटाइन है। तो विवेक कहाँ हो इस समय, विवेक ठाकुर? और आप जब तक घूमेंगे नहीं तो फिजिकली फिट नहीं रहेंगे। कहाँ हो इस समय विवेक? अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दिया। सुरेश 2 मिनट मैं बोलना चाहूंगा। जी बोले सर प्लीज। जी आनंद सर। मैं हाँ बोलिए सर, बोलिए। देखिए मैं तरुण शर्मा की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। थैंक यू सर। मेरी कैटेगरी सुपर पीरियड्स में, आई एम रनिंग 67 इयर्स। और ये जो राइट विंगर है, जो तरुण बोल रहे हैं कि हमको अपने ही एरिया के आसपास पहले अपने को फिट रखना है और अपने आसपास के एरिया को पॉजिटिविटी से लेकर चलना है। आज हमको समझाने के लिए मेरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, लेकिन उद्धव ही इज नोबडी टू गाइड मी। मेरी एजुकेशन जो है, मुझे कुछ पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। और इसके अलावा यदि मैं अगर अपने अगल बगल में खुद और अपने अगल बगल के लोगों को यदि मैं सही कर पाता हूँ, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। बोल रहे हैं कि मेरे को इन्होंने मेरे बच्चे, मैं बोलना चाह रहा था कि अपन बहुत सारी नेगेटिव चीजों को रख रहे हैं, तो उसको ना रख के हम लोग अपनी पॉजिटिव चीजों को लेके चलें तो हमारे साथ में लॉन्ग वे जाएगी। मेरी वाइफ यहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट है, वो अभी हॉस्पिटल से प्री कोविड पोस्ट कोविड लोगों को काउंसलेशन करने की इतनी जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है, सबसे बड़े मेंटल ब्लॉक है जो वो तैयार हो रहा है, उसको करने की जरूरत है। और ये सब करते हुए भी कई लोग जो बोल रहे हैं कि आपने, शायद हम लोग सभी जानते होंगे, डॉक्टर के अग्रवाल 62 इयर्स की एज, जिस तरीके से सब लोगों को गाइड कर रहे थे, उसके बाद भी आखिरी समय पर उनको भी आया, इट इज लाइक ए लॉटरी, किसको लग जाएगी ये तो है नहीं। लेकिन जैसे तरुण जी ने बोला कि पहले प्लाज्मा कंपलसरी था, फिर रामडेसिविर को बोला ये नहीं, ये लोग जबरन लगाते रह गए, तो टोटल इनिशियल स्टेज में है अभी। इसको हम लोगों को खुद ये मान के चलना है, अपनी इम्यूनिटी और अपना जो हेल्थ केयर, योगा प्राणायाम हो चाहे अपनी एक्सरसाइजेस हो। अब हम लोग यहाँ बॉम्बे में बैठे हुए हैं, एंड मैं बिलोंग करता हूँ छोटी सी जगह मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ की, वहाँ छोटे से गाँव को मैं बिलोंग करता हूँ। अभी भी वहाँ जो तरुण जो बात बोल रहे हैं कि लोग वैक्सीन जा रही है, लोग खोलते हैं, लोग वैक्सीन में ले जाने के लिए तैयार नहीं है। इवन इन बॉम्बे
यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स बैठे हैं, यहाँ पर बॉम्बे में आज डेटा के हिसाब से 3 लाख लोग पड़े हुए हैं जिनको की फर्स्ट डोज भी नहीं लगा, उनको कोई ले जाने वाला नहीं है, बेटा डर रहा है। पर हम लोगों ने 3-4 लोगों को ले जाके बुकिंग करवा के उन लोगों को अपने वैक्सीनेशन करवा के दिया। ये मोटिवेशन हम लोगों को अपने लेवल पे करना, क्योंकि हम लोग सब वेल अवेयर हैं। कुछ लोग हम लोग PhDs हैं, या कुछ हम लोग मास्टर्स हैं, या कुछ हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, तो हम लोग खुद ही एक बहुत बड़े पोटेंशियल हैं। और आज यदि सिस्टम को हम नेगेट करने जाएं तो हमने जो शुरुआत की थी, मुझे माफ करिएगा, मैं हाथ जोड़ के बोलूंगा, शरद भाई ने सबसे पहले स्टार्ट किया था कांग्रेस के अपोजिशन में जाने के लिए। फिर ये शरद भाई के साथ में मैंने काम किया। शरद भाई, लालू जी, अखिलेश यादव, ये लोग क्या बोल रहे हैं, वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। इन लोगों ने मोटिवेट करके शरद भाई वो जाके सोनिया गांधी के साथ में हाथ उठा के खड़े हैं, जो कि पहले कैंडिडेट हैं जो कि अपने इससे अपोजिशन में कांग्रेस के कांग्रेस कल्चर, नॉट द कांग्रेस, कांग्रेस कल्चर। तो इस चीजों को हम लोग पॉजिटिविटी लेके चलें। ठीक और बात। आप लोग का बहुत समय ले लिया, वो पॉजिटिविटी मैं तरुण जैसे यंगस्टर्स के लिए मैं भी आज उनके साथ में घूमता हूँ। लोग मेरे को अलाउ नहीं करते, भगा देते हैं, लेकिन फिर भी मैं तरुण जैसे लोगों के साथ में चल रहा हूँ कि अपने को आगे बढ़ के काम करना है। हम लोगों को तो बिल्डिंग से नीचे बात उतरने की बात कर रहे हैं, हम लोग 15 दिन से 1 महीने से हम लोग घर से नीचे नहीं उतरता, लेकिन आई एम स्टिल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं भी जब काम करने के लिए जो मजबूरी जाना पड़ रहा है, तो वहां पर देख रहा हूँ कि एक फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर, एक टेम्पो ऑपरेटर, एक क्रेन ऑपरेटर और लेबर सब काम कर रही है। इवन डे बिफोर यस्टरडे आई वेंट देयर, सब लोग काम कर रहे हैं। उनको नहीं मिलेंगे तो काम नहीं है, उनको रोजी रोटी नहीं है। यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, एक तरफ हम अपने को बचा के रख रहे हैं, दूसरे तरुण जैसे लोग हैं कि अपने को फ्रंटलाइन वर्कर, जैसे ये फ्रंटलाइन वर्कर है, लेकिन उसमें लेबर की क्या बोलूं, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर की क्या बात बोलूं, उसको तो बेचारों को वैक्सीन भी नहीं लगी, वो तो फ्रंटलाइन वर्कर भी नहीं। एक मैं ATM में जाता हूँ, मैं शिपिंग लाइन, तो बोले वहां पर जाके सिक्योरिटी जो काम कर रही है, हमारे बिल्डिंग में सिक्योरिटी जो आ रही है, उनके पास में कुछ नहीं है, बेचारों को वैक्सीन लगी कि नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। 15-10 हजार रुपए सैलरी मिलती है, लेकिन वो डेली आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो चल रहा है अपना सिस्टम। और अपन जो बातें कर रहे थे, अभी किसी ने भी बोला कि हम IT में बहुत आगे। एक चीज और, मेरी बेटी आज WHO के साथ में काम कर रही है, तो मैं बोला जैसे वो बांधवगढ़ से लेके मेरे को WHO के भी इनपुट्स मेरे को मिलते हैं कि क्या चल रहा है, US में भी क्या चल रहा है, WHO की क्या गाइडलाइंस आ रही है। हम लोग जो आज बातें कर रहे हैं, हम लोग आज सारे सुपर सीनियर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर। आई थिंक वी आर our responsibility is not over to ourselves but to the country also. Right, sir. Thank you. Thank you, sir, for your valuable words. Really, ये सोचना है कि भाई देश हमें क्या दे रहा है, ये भी बात है, लेकिन हम देश को क्या दे रहे हैं पहले ये। लेकिन सर हम लोग देश को क्या दे सकते हैं? देश को हमने अच्छा नेता दिया, देश को हम वोट दे रहे हैं नेताओं को, है ना। अब ये अलग बात है कि हम अच्छा कैंडिडेट नहीं ला पा रहे हैं, खैर अलग विषय है, अलग डिबेटेबल चला जाएगा। और सर महामारी ऐसी है, पता नहीं मुझे अनम्यूट किया हुआ है क्या, नहीं नहीं चाहूंगा आपके जवाब में आ रही है सर आपकी आवाज। मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं उस फैमिली को बिलोंग करता हूँ जहाँ के मेरे ग्रैंडफादर गांव के जमींदार थे। उन्होंने अपनी बावली बनाई, कुएं बनाए, शमशान घाट बनाए, जो भी चीजें थी पब्लिक की अपने पैसों से बनाई, कोई गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करती थी। आज उन्हीं गांवों में मेरे भतीजे हैं जो सरपंच हैं या सेक्रेटरी हैं, वो उन पैसों से मिलके वो अपने घर बिल्डिंग बना रहे हैं। ये कैरेक्टर लॉस हम कहाँ से लाए? आज हम जिनकी बातें कर रहे हैं, हमको तो अपने ही आप में कुछ करना है। हम लोग दोष दे के कहाँ तक जाएंगे? हमने तो एक एग्जाम्पल मैंने बोला, दोबारा की बात नहीं है, कि उसमें करके हमारा चरित्र हम खनन करते चले जा रहे हैं। मेरी अपनी ग्रैंडफादर ने जहाँ कुआं बनवाया अपने पैसों से, तालाब बनवाए अपने पैसों से लगा के, और आज उनका मेरे जो भतीजे हैं वहां पर बैठ के सरकार के लिए मिले पैसे से अपने रास्ते और अपने घर बना रहे हैं, करप्शन भरा हुआ। दैट वी ऑल नो। सर आप सिंटी हो गए, बाकी हम लोग तो आपस में मिल के इम्यूनिटी बढ़ाने का सोच रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ जाएगी आपस में मिल के देख के। बाकी ये है कि सर हम ना
अपने को बनाने के चक्कर में अपनों को नहीं बना पाते, चक्कर ये होता है। और देखा जाए, जैसे आपने बताया हम लोग सुपर सीनियर बीइंग सीनियर, ये हमारी गलती है कि आने वाली जनरेशन ठीक नहीं है, ये हमारी गलती है, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और सर मुझे बड़ा मलाल है, बहुत मलाल है कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी सोसाइटी में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। क्यों नहीं ला पा रहे हैं कि हम सोसाइटी इतनी मतलब हमारे हिसाब से नहीं है, मतलब ऐसी हो गई कि हम सोसाइटी के लायक नहीं बचे। आज भी सर, आज हमारे देश में यदि चुनाव हो जाए ना आसपास, तो हम उसको चुनेंगे। जैसे मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, तो यहाँ गुजर जाट, गुजर मेन है, उसके अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। आप मांगने जाइए टिकट, आपको नहीं मिलेगा। आप वो देखेंगे, हाँ ना पंजाबी ज्यादा है, इनको टिकट देनी है। फिर हम लोग सर कहीं और जा रहे हैं, हमारा ये नहीं है टॉपिक, हम लोग भटक रहे हैं अपने रास्ते से, तो बेहतर है इसमें बात ना करें, सॉरी, है ना। और हमारे साथ अब यतीश भी जुड़ चुके हैं। हम विवेक से पूछ रहे थे, विवेक आप हो कहाँ इस समय? सर नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में करेली है। अरे गुड करेली, करेली के पास मेरा गांव है, बमौरी में विलेज में हूँ सर। अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा गांव? सर मेरा नमस्कार सर। बमौरी, सर, मैं बमौरी, पहचान नहीं पाया, आपका लुक बिल्कुल चेंज हो गया है। एकदम चेंज। क्या हुआ, अभी मेरी आंटी, सलेंद्र मेरी राजपूत चाची के अभी गांव से खत्म है हो, ना सर? चाची खत्म हुई है अभी मेरी। अच्छा। सर अपने सब मेरे sorry। साथ ही मेरा भाई था विनय, he lost जी। his mother due to COVID। अच्छा, जी जी, विनय सर अभी आए थे, हाँ। भेड़ाघाट के प्रोग्राम में मिले थे मेरे से। हाँ हाँ आए थे, वो आया था। जी, उनकी माता जी सलेंद्र अभी का राजपूत मेरे देहांत हो बैच का गया। है। जी जी जी। अच्छा अच्छा, हाँ मालूम है तेरे को, तो पहचान रहा हूँ। अरे सर, आप तो उस समय बहुत आइडियल थे सर, बहुत स्मार्ट थे सर। आपकी वो फोटो भी एक बार शेयर ये कीजिए सर बहुत उस स्मार्ट समय था की। भाई, बहुत स्मार्ट था, गाना वाना गाता था। मैं बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा था। हाँ वही तो। अच्छा अच्छा, आप तो उस समय सर बिल्कुल जस्ट अभी लाइक बाल हीरो नहीं लग है रहे थे। इसलिए, बाल नहीं है इसलिए लग रहा हो। अरे जी उसकी जी जी टेंशन ना लो, हमसे संपर्क करो। अली सर लगता बाल है गुरु से। शेयर कराए। अच्छा यतीश भाई, कैसे हो? अनम्यूट करो अपने को, बताओ भाई। जबलपुर बढ़िया चल रहा है इस समय, काफी सुधार हो रहा है सर इस समय हर जगह। तो कहाँ जैन सर चले गए लगता है ना? चलेगा। हाँ, तो अब अपने पास आनंद सर ही हैं और अली सर हैं, इनसे ही आदेश लिया जाए मीटिंग को समाप्त करने का, है ना? तो बैटरी डाउन हो गई थी थोड़ा सा। अच्छा, मैं सोचा सर लगता है डिनर, भाभी जी ने बोला पहले डिनर करो बाद में मीटिंग करना। अनु 200 स्लॉट बता रहा है जैन। हाँ मैं करता हूँ यार, वो वैक्सीन बुक करना। सर मजा आ जाता है, मन तो नहीं करता छोड़ने का। कल यूट्यूब में पूरा देखूंगा और जालिम भाई क्या बोले वो सुनना है जी। अब जालिम भाई को नहीं सुन पाया ना। नहीं सर, वो बोल ही नहीं पाए जालम सर। जालम सर कनेक्ट नहीं हुए। कनेक्ट हुए थे, मतलब उनका नहीं हो पाया। और ना वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं सर, जालम सर हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। हाँ हाँ हाँ, सबके हैं, सबके सबके राजन ने उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में आता है मेरा गाँव। मैंने कहा, और सर आज अपने अखिलेश पांडे सर जुड़े थे, मतलब आ रहे हैं लोग अच्छे कहने का सारे। अच्छा, मेरा मतलब ये था कि जालम सर की कॉन्स्टिट्यूशन में आता है मेरा गाँव। हाँ हाँ, समझ गए भाई। हम नरसिंहपुर गए थे सर का जब चुनाव था ना। अच्छा सर, गए थे। जी जी। आयुष से बात करते हैं। चलो अच्छा, अमन यतीश भाई, साधु सर ये एक सर वैक्सीनेशन तो लगभग सभी को हो चुका होगा ना? एक बार हुआ है, दोबारा करना था तो पता चला नहीं, दोबारा तो टाइम लगेगा। 18+ वालों को भी सर सबको रजिस्ट्रेशन करा के करा लें आप लोग, सब लोग। 9 अप्रैल को लगी है मुझे पहला डोज। जी जी। 18+ वालों के साथ दिक्कत ये है, स्लॉट बुक करने में दिक्कत आ रही है। तो यदि पेटीएम यूज करते हो तो उसमें उसका नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे स्लॉट आ जाता है। हाँ, उसको ऑन कर लें सब लोग, तो उसमें पता चल जाएगा। मैं समझा नहीं,
एटीएम 18+ वालों को सर स्लॉट बुक करना होता है। यदि स्लॉट बुक करने में कोई दिक्कत हो तो पेटीएम में उसका नोटिफिकेशन पहले से आता है। जहाँ पे जिस एरिया में स्लॉट खुलना है उस एरिया को सेलेक्ट कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक उस एरिया में जब भी स्लॉट बुक होना होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा पेटीएम से कि इस समय इस एरिया में इस सेंटर में इतने वैक्सीन खाली है, आप उसमें बुक कर सकते हो स्लॉट जाके। सुन रहे हो? तो रेलवे रिजर्वेशन जैसे 5-10 मिनट के लिए खुलता है उतने में बुक हो बस जाती है। जैसे तत्काल की टिकट बुक होती है सर, बस वैसे ही चलता है वो। जैसे तत्काल की टिकट होती है बस वैसे ही चलता है। मथुरेश भाई, आप कल लास्ट डे, आप 6 वीक्स में दूसरा डोज होना चाहिए सर। ये अब होगा 12 से 16। और ये गाइडलाइन, इस पर थोड़ा डिस्कशन रखिए किस दिन कि कैसे गाइडलाइन बढ़ा रहे हैं। भाई वैक्सीन का तो एक ही इम्पैक्ट होगा। पहले आप बोले 6 हफ्ते में, फिर बोले 8 हफ्ते में, फिर 16 हफ्ते में। भाई वैक्सीन तो वैक्सीन है, एक जैसा होगा। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करना कोई। जैसा तरुण ने बताया कि ये सभी ट्रायल है सर, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये मतलब डेवलपिंग स्टेज है सर। उस पर जैसे जैसे नए निष्कर्ष आते जाएंगे वैसे वैसे पुराना चेंज कर रहे हैं सर वो, और नया जो एडवांस दे रहे हैं वो ज्यादा बेहतर है सर। जैसे हम कोविड वाले पॉजिटिव लोगों को 3 दिन के बाद बोला है। अरे सर, बेस्ट आंसर हम लोग लेंगे। अली सर, मुझे तो ये लग रहा है कि स्टॉक की कमी है। अली सर, नेक्स्ट टाइम इसका बेस्ट आंसर लेंगे। आनंद सर की बेटी है अमेरिका में, WHO के साथ काम कर रही है। अमेरिका में ना सर? हाँ, तो उसको जोड़ेंगे। और अमेरिका में बैठे हैं अपने हेमदत्त शुक्ला सर, उनको 2 डोज दी है, तीसरा उनको बूस्टर भी लग रहा है वहां पर, तो उनको जोड़ेंगे उनसे। सर विपिन पांडे सर है सर, डॉक्टर विपिन पांडे सर, उनको भी ऐड करने की कोशिश करेंगे सर। डॉक्टर विपिन पांडे। अच्छा, 3rd बूस्टर भी लग रहा है क्या? हाँ, वहाँ अमेरिका में बूस्टर भी लग रहा है, तीसरा। अच्छा, कितने दिन में? ये सर मेरे ख्याल से 2 हफ्ते बाद है, ये ऐसे कुछ है, महीने बाद। सर वैसे देखा जाए ना, जो मेरा मानना है, हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती की। यदि दुनिया भर की वैक्सीन जो बन रही हैं, बना रहे हैं, लगा रहे हैं, उन सबको इनवाइट कर लेते कि आप आइए हिंदुस्तान में, आप लगाइए। अब लगभग सारे लोग ऐसे लोग हैं जो 10,000 20,000 की वैक्सीन भी अपनी जीवन की रक्षा करने के लिए लगवा सकते हैं। 4-5 लगनी है एक घर में, और इतना तो सब अफोर्ड कर सकते हैं। अब हमारी सरकार ने क्या किया, सबको एक लाइन में खड़ा कर दिया। अब यदि आप वैक्सीन सेंटर, जैसे लोग बोलते हैं ना कि गांव वाले नहीं लगवा रहे हैं, मेरा गांव है सर एक मानिकपुर में ये बुरा हाल है कि यदि आप जाएंगे वैक्सीन लगवाने तो आप वापस चले आएंगे, नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वहां इस तरह का सीन है। क्योंकि आप कोरोना लेके आएंगे 200% यदि आप जाते हैं। तो ऐसे कई गांव होंगे जहाँ इस तरह का माहौल है। तो हमें क्या करना चाहिए था कि मतलब सबको फ्री कर देना चाहिए, और हमारा जो वैक्सीनेशन है ना शहर में करना चाहिए था, क्योंकि जो कोरोना गांव में गया है वो शहर से गया है। गांव में कोरोना नहीं था, जो शहर से वर्कर वापस गए हैं वो लेके गए हैं। तो यदि शहर में 100% वैक्सीनेशन करते तो गांव में कोरोना नहीं जा पाता, और शहर में जो ये लॉकडाउन लगा है उसकी भी संभावना काफी कम हो जाती। जो हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं वो नहीं बंद होती, और इस तरह हमारे 3 से 4 महीने में पूरे देश में वैक्सीनेशन हो जाता। और ये जो वैक्सीन, हमको ये लगता है कि मथुरेश भाई, ये सारी बातें तब संभव थी जब हमारे पास सफिशिएंट वैक्सीन के डोज होते। हमारी सरकार दावे तो छाती से ठोकते रही कि हमारे पास इतना है उतना है, मगर जब मैदानी हकीकत सामने आएगी, जब सप्लाई करने की स्थिति आई, तो हर जगह शॉर्टेज होती चली गई। मतलब इसका सरकार के पास ही इतनी सफिशिएंट डोजेस थे नहीं, इसलिए सारे प्रोग्राम में वैक्सीनेशन में डिले हुआ है, फ्री कर देना, डिले होता चला जा रहा है।
इसीलिए ये सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं कि 6 वीक, 8 वीक, 16 हफ्ते। अब आप बताइए, थर्ड बूस्टर की अपने आप बात ही नहीं हुई है, तब भी अपने आप देखिए सेकंड डोज के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं। ये भी हमको लग रहा है कि तब बूस्टर नहीं होने की वजह से शायद आज अमेरिका में मास्क फ्री सर वजह वो नहीं है सर, वजह ये भी जो वायरस से होता है सर। अभी जो पहला जो फर्स्ट बार का जो अपनी लहर थी उसका जो वायरस था सर वो अलग था। अब जो ये म्यूटेट होकर आया ये आरटीपीसीआर में टेस्ट नहीं होता सर ये वाला वेरिएंट। तो अब जो नया आने वाला है उसका अपन कुछ कह नहीं सकते सर, थर्ड वेव में क्या आएगा ये वेरिएंट की बात अपन इंडिया में कर रहे हैं। इस वेरिएंट की बात अपन इंडिया में कर रहे हैं, इस वेरिएंट को दुनिया में कोई नहीं मान रहा। अभी हम कह रहे हैं कि इस वेरिएंट का आरएनए चेंज हो गया और इसका ये ऊपर का वो सरफेस भी चेंज हो गया है। ये बात सिर्फ इंडिया में चल रही है, अभी WHO की विदेशों में नहीं माना गया। इंडियन वेरिएंट नहीं है, सर प्रणाम। ब्रिटिश वेरिएंट है जो इस पर वैक्सीन इफेक्टिव है। सर क्या यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से चेंज कर लिया सर, उसने म्यूटेट कर लिया खुद को। तो जब म्यूटेट होके आता है सर तो और ज्यादा डेंजरस होके आता है सर। तो हुआ है का जो वेरिएंट है सर, जैसे 3 दिन लेट हुआ ना पेशेंट, आपको सर 3 दिन पेशेंट लेट हुआ, राजन भाई 50% लंग्स बेकार कर। आज अमेरिका नहीं, उनको बताना दीजिए, जो बता रहे हैं काम की चीज बता रहा है मथुरेश भाई, वो बता रहे जो म्यूटेट हुआ वो क्या लंग्स क्या कर नया जो वेरिएंट है, नया वेरिएंट सर 3 दिन के अंदर 60% यदि लेट हुए तो लंग्स को नुकसान पहुंचाता है सर बहुत तेजी से। इसके बाद रिकवरी बहुत मुश्किल होती है सर। अभी रेमडेसिविर जो है उस समय काम किया है सर, बट अब बोलते हैं कि रेमडेसिविर जो है उसको बंद कर दिया जाएगा, पर हम लोग तो उसी से ठीक होकर आए हैं सर। तो कारण मालूम नहीं रहता बट वो लोग कर रहे हैं सर। सर एक्चुअली रेमडेसिविर जो है वो वायरस को खत्म करने के लिए नहीं लगाई जाती सर। रेमडेसिविर लगाई एंटीवायरल ड्रग है, उसका है उसका मल्टीप्लिकेशन रोकना और O2 लेवल मेंटेन करना। अगर O2 लेवल मेंटेन करते हैं और वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी ऑटोमेटिक वायरस को खत्म करने लगती है। इसलिए रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब किया और रेमडेसिविर से लाखों लोग ठीक हुए। ऐसा नहीं कि रेमडेसिविर से लोग ठीक नहीं हुए। अब सर वो बता तो रहा हूँ कि सब WHO के हिसाब से चलता है, WHO ने हटा दिया। प्लाज्मा से भी लोग ठीक हुए हैं, रेमडेसिविर से भी लोग ठीक हुए हैं। अब तो उसने WHO ने हटा दिया तो अब कहने लगे रेमडेसिविर बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं। अब आपको भी लगा सर, आप भी तो उसी से ठीक हुए। रेमडेसिविर यूज हुई है, ये बराबर यूज हुई है, लोग उससे ठीक हुए। हाँ ये जरूर है, लोग बोल रहे हैं कालाबाजारी है, तो आपदा में अवसर तो सर जिसको निकालना है वो कहीं से भी निकाल लेगा। लोग तो मंदिर के चंदे में डाले हुए पैसे में से निकाल लेते हैं। तरुण भाई 1 मिनट, इस पे जो है रेमडेसिविर को कालाबाजारी के कारण WHO ने बाहर किया। ये कहा है कि जो कोरोना को ठीक तो कर रहा है बट दूसरी चीजों को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। हाँ, दूसरे बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहा है, डैमेज कर रहा है। इस कारण रेमडेसिविर को मना किया उन्होंने। बट जैसे हम जैसे यंग लोग हैं तो वो रेमडेसिविर बहुत अच्छा इंजेक्शन है, तो ऐसे बंद नहीं करना चाहिए सर। जिसके लिए जरूरी है उसे देते रहना चाहिए। और लग रहा है सर अभी भी ये दूसरा नुकसान क्या कर रहा है बॉडी में? लंग्स पे ही करता है सर, लंग्स पे ही करता है। लॉन्ग टाइम साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि बाद में 2, 3, 4 साल बाद यदि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमैटिक हो सकते हो आप, और यदि आपको थोड़ी बहुत बीमारी हो सकती है तो आपको ऑक्सीजन सपोर्ट में डालना पड़े, ये हो सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब क्या आगे होता है ये तो सर आगे ही पता चलेगा। आज जान बचा दे, कल की चिंता नहीं है सर बस यही है सर। लोग यही देख के लगा रहे हैं जिन्होंने लाख 2-2 लाख सर लोगों ने 2-2 लाख रुपए इसीलिए दिए हैं कि अभी जान बच जाए, बाकी आगे जो होगा देखा जाएगा। नहीं, हमको तो 4000 में मिला, 3300 मिला रेमडेसिविर। 3700 में मिल रहा है सर। मेरा भतीजा भर्ती उसको भी इतने में मिल रहा है। अब मारामारी नहीं हुई। एक समय मारा जब नेमा सर भर्ती थे तब उस समय मारामारी थी। मैंने भी सर से बात की थी, मेरे भी कजन ब्रदर को लगा है, उसको 4 इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए में मिले हैं। ये हालत थी उस समय। क्योंकि 6 का डोज है उसका जी। वो तो सर डिपेंड करता है कितना इन्फेक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सर। ये इन्फेक्शन कौन रोक देता है जी?
तरुण भाई थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डाल लो, ये जो ग्लूकोज का जो एक नया डोज बना करके दिया है इंडिया ने सर उसके बारे में 7 डेज में जो है सर जो DRDO वाला सर उसका भी डिटेल नहीं आया सर, पूरे डिटेल नहीं आया अभी हम लोगों को, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिटेल नहीं आया अभी तक। अरे राजेश सर से हलवाई कर लेते हैं, जुड़े हैं सर 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 अनम्यूट करिए अपने आप को। दवाई जो है ना वो ज्यादा बेहतर है। ये तो अब वायरस आया है तो ये तो रहेगा, अब ऐसे जाएगा नहीं और म्यूटेट होता रहेगा, बट दवाई बनना बहुत जरूरी था और वो बनी। अरे यार इंडिया ने पहले बनाई, दुनिया को दवाई बनाया। नमस्ते जी। प्रणाम सर। और सर कैसे हैं? कैसे हैं मद्रेश जी? क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए थे यार, अभी हमने जस्ट देखा। सर आप तो इंडियन बैंक को भी तोड़ दिया आपने, पीछे कर दिया। तो कल अनफॉर्चुनेटली हम कल ज्वाइन नहीं कर पाए थे, अभी भी हम निकल गए थे और फादर मदर भी आए, विवेक यहाँ पर थे। अच्छा अच्छा। वहां से जस्ट लौट आ रहे, मैं बोला आज मिस कर, कल मिस हो गया था, आज भी मिस हो जाएगा, ज्वाइन कर लेते। तो जस्ट में ज्वाइन किया अभी। कैसे हैं आप लोग सभी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नमस्कार सर। चलिए बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है। प्लीज मद्रेश जी कंटिन्यू प्लीज कीजिए। समाप्त करने वाले हैं। अच्छा मैं एक जानकारी ये भी दे दूं कि मैं स्वयं कोरोना पॉजिटिव हो गया था, सिम्टम्स मुझे नहीं थे लेकिन पॉजिटिव था। शैलेश भी हो गया था, उनकी बिटिया भी हो गई थी, हमारी मदर भी हो गई थी, लेकिन सभी लोगों ने आपने रेमडेसिविर लिया था क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। ये अपन घर में ही जैसे क्या कि रेगुलर चेकअप अपना होता रहा। तो हाँ राकेश, हाँ राजेंद्र भाई ठीक है सर? मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। हाँ हम 4 लोग जो है ना घर में ही रिकवर हो गए। मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेकिन शैलेश को निकला, बिटिया को निकला, तो आना जाना लगा रहता है। तो हम लोगों ने सभी टेस्टिंग कराई। तो मुझे लगता है कि टाइमली अपन ने यदि टेस्टिंग करा ली और डायग्नोस ये चीज हो गई है और आप प्रिकॉशंस रखें तो जो ट्रीटमेंट है दैट इज सफिशिएंट। ये हमने देखा, हमने अपने आप को तत्काल आइसोलेट किया। 25 अप्रैल को ये अपने को डायग्नोज हुआ, तत्काल आइसोलेट वहां पर किया। जो ट्रीटमेंट बतलाया गया, जो प्रिकॉशंस बतलाई हैं वो अपन ने ली। क्या आवाज अभी क्लियर नहीं आ पा रहे। स्टेरॉइड दिया था क्या आपको? स्टेरॉइड नॉन सिम्टोमेटिक को स्टेरॉइड नहीं लगता सर? नहीं सर मेन है सर मुझे मैंने लिया था स्टेरॉइड वगैरह, मुझे दिया था सर। स्टेरॉइड से प्रॉब्लम ये होती है सर कि बहुत ज्यादा शुगर और बीपी हाई रहता है, तो वो जो है दिन भर जो है वो शुगर इंसुलिन का डोज लेकर घूमते रहते हैं सर, और 2-2 छोटे ml डोज देते रहते थे। स्टेरॉइड तो सर जल्दी ठीक को। मुझे लगता है कि जो डायबिटिक है उनके साथ में ये वाली प्रॉब्लम आती है। स्टेरॉइड से एकदम से एब्रप्टली वो इंक्रीज हो जाता है। जो ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम है वो डायबिटिक लोगों को स्टेरॉइड देने से आई है वो, क्योंकि इम्यूनिटी को खत्म कर देता है। अच्छा मेरे साथ में केस थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे सिम्टम्स थे नहीं, ऐसा मैंने महसूस नहीं किया। हाँ 3-5 दिन तक मुझे टेम्परेचर जरूर आता रहा, बॉडी पेन वगैरह ऐसा नहीं था, और मेरे ख्याल से कोई सुगंध वगैरह किसी चीज की नहीं आ रही हो, टेस्ट नहीं आ रहा हो, ऐसा मेरे साथ में नहीं था। लेकिन अपन ने इसको इग्नोर नहीं किया, उसको सीरियसली अपन ने लिया कि जो गाइडलाइन उसकी दी गई है हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, और स्टीम वगैरह लेना, ये सारी जो चीजें हैं इनको अपन करते रहे। तो उसके बाद अब जो भी स्थिति रही, मुझे था नहीं था ये भी बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिपोर्ट मेरी आई और प्रिकॉशंस ली। उसके बाद मुझे कोई वीकनेस नहीं कोई कुछ ये स्थिति थी। अगर रिपोर्ट में आया था तो आपको था, आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आपने प्रिकॉशंस ली, इसलिए आप जल्दी ठीक हो गए। बात ये स्टेरॉइड और रेमडेसिविर की जो आती है, जिनका लंग इन्फेक्ट करता है उनको ही स्टेरॉइड और रेमडेसिविर वगैरह का यूज होता है। नहीं तो जनरली लोग जो फर्स्ट टर्म में जिनको पता चल जाता है कि उनको हुआ, जैसे सर जसवाल सर बता रहे हैं, तो घर में ही लोग कॉमन जो एंटीबायोटिक है, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, फेविफ्लू वगैरह, इससे आराम से ठीक हो जा रहे हैं। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आपको पता चल गया और आपने क्या प्रिकॉशन रखा उसके लिए। इसके जो लोगों को इन्फेक्शन बढ़ रहा है और रेमडेसिविर और स्टेरॉइड की जरूरत पड़ रही है, वो ये एक तो पहली चीज डायग्नोज नहीं हो पा रहा है,
दूसरी चीज, इस वाले म्यूटेंट में ये नहीं आप पता कर सकते कि भाई कितनी जल्दी आपके लंग्स को इफेक्ट कर जाएगा। जैसे नेमा सर का लंग्स इफेक्ट हो गया, उनको रेमडेसिविर स्टेरॉइड दोनों देना पड़ गया। फिर उन्होंने बताया जैसे कि जिसको भी स्टेरॉइड लगता है उसका शुगर लेवल शूट करता है, बहुत तेजी से शूट करता है। ये जरूरी नहीं कि सबको स्टेरॉइड और रेमडेसिविर स्टेरॉइड लेना पड़े। और ऐड करना चाहूंगा सर, हाँ, एक चीज ऐड करना चाहूंगा। इसमें भी हुआ क्या था कि हमारे यहाँ पर शैलेश जो है ब्रदर, उनकी बेटियां भोपाल से लौटी। कुछ दिन के बाद उसको ऐसा लगने लगा, तो हम लोगों को ऐसा लगा, बच्चे वगैरह बोले पापा जी लगता है कि अपूर्वा सिम्टम्स तो वही है, लेकिन इतनी जल्दी जब अपन पढ़े लिखे और इस चीज को जानते हैं तब क्या गलती होती है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने शैलेश से बोला, शैलेश एक काम करो यार, टेस्टिंग इसकी करा लो। कहता हाँ भाई सब करा लेंगे। फिर दूसरे दिन कटरा हॉस्पिटल, एक मिशन का हॉस्पिटल है, वहां गए, डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बोला नहीं ये कोरोना नहीं है, ये सिंपली आपके से वायरल फीवर है और ये ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगा। फिर भी हमने उसको प्रेशर दिया, हम लोग शैलेश चाहे तुम ये वाला ट्रीटमेंट वायरल कर लेते रहना, लेकिन टेस्टिंग करा लो, क्योंकि सिम्टम्स वो दिखाई दे रहे हैं। आखिर अपन ने जब कराया टेस्टिंग वहां पर कराए, वो पॉजिटिव नहीं थी। ये वाली चीज तो कुछ जगह क्या हो रहा है कि वायरल समझ कर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और लोग जब स्थिति बिगड़ जा रही है उसके बाद वहां तक पहुंच रहे हैं। तो मेरा इसमें ये कहना होगा, थोड़ा भी सिम्टम्स आपको लगते हैं या फिर आपकी इस प्रकार की कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, तो ऐसी स्थिति में बिना किसी हेजिटेशन में स्वयं बतलाऊं, मैं अपना और अपने परिवार का पिछले साल से जब ये चला हुआ है, कहीं थोड़ा सा भी लगा है। मेरा बेटा भोपाल से लौट करके आया, घर में कई बार ऐसा रहता है कि लोग अलग अलग प्रकार के व्हाट्सएप में मैसेज आते रहते हैं, लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं वहां नहीं जाओ, नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट कर देंगे, वहां दुर्दशा हो जाएगी। तो नहीं मान रहे थे इसको, नहीं तो जबरदस्ती बदनामी होगी। ये मेरे घर में हुआ, तो जाकर के लेकिन मैंने टेस्टिंग कराई, रिपोर्ट नेगेटिव, दैट्स ऑल, अपन निश्चिंत हो जाते हैं। तो ये कहीं कोई छुपाने की चीज नहीं है, हम अपने आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं। और हमारी जो एक्टिविटीज वो सही होनी चाहिए, ताकि हम दूसरे, यदि बाय द वे अनलकीली अपन इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो अन्य लोगों को अपन कम से कम सेफ रख सकते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई, बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ, लोग जो सावधानियां नहीं रख रहे हैं और इसको छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि ये एक प्रकार से कैरियर बनकर के लोगों के पास तक इसको पहुंचा रहे हैं। ऐसी स्थितियां हुई। मुझे लगता है कि इसको, हाँ प्लीज कंटिन्यू करें। ये तो मैंने अपने साथ जो हुआ था इसको मैंने शेयर किया। सर एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात, हाँ, एकदम सही बात है। इसमें कोई चार बार हमको कभी भी लगा और हमने तत्काल कराया था। सर वो तो हम लोगों के साथ हम लोग लगातार काम करते हैं। मैंने कल ही अपना रैट कराया है, कल भी नेगेटिव आया। सर इस बार का म्यूटेंट जो है वो आरटीपीसीआर और एंटीजन नहीं पकड़ पा रहा है सर। इस बार जो इन्फेक्टेड लोग आए हैं वो अलग अलग मल्टीपल म्यूटेंट से आए हैं सर। मेरा एंटीजन और मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव था, पर डॉक्टर ने कहा कि आप जो है तत्काल ये सीटी स्कैन कराओ। सीटी स्कैन में सर मेरा 5 स्कोर था और रिपोर्ट कह रही थी सर कि मैं नेगेटिव हूँ। उन्होंने दवाई दिया सर, मैं आफ्टर 3 डेज मेरा जो स्कोर है, फिर जब मैं एडमिट हुआ चिरायू में तो देन मतलब मैं 12 पे पहुंच गया था सर उस दौरान। तो इस बार रिपोर्टों का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात कहते हैं ये नया वाला म्यूटेंट आया है सर, ये बहुत ही शातिर है और ये आरटीपीसीआर से पकड़ में नहीं आता है ये सर। हाँ वैसे भी इसके भरोसे नहीं रह सकते सर। मेडिकल जो एक्सपर्ट है उन्होंने भी ये बोला था कि आरटीपीसीआर वगैरह भी 75% तक हम बहुत श्योरली इसको बता सकते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर 25 से 30% वो इसमें भी डायग्नोज नहीं हो पाते हैं। ये वाली बात सही है। मुझे ऐसा लगता है कि सिम्टम्स, यदि ये चीजें रिपोर्ट हमारी नेगेटिव भी आती हैं और यदि हमें कोई सिम्टम्स इस प्रकार के दिखे कि काफी जागरूकता लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से अपने को इसके सिम्टम्स पता चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कोई सिम्टम्स यदि अपने को लगते हैं, रिपोर्ट नेगेटिव भी है, ठीक सलाह की सलाह लेकर भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट ले टाइमली, तो शायद इसकी भयावहता को हम कम कर सकते हैं। ठीक बात है सर। ठीक है, बहुत काफी अपने लोगों ने एनलाइटन किया भाई, बड़ा मजा आ गया। चलिए अच्छा है। चलिए अब सर इम्यूनिटी हम लोगों की सबकी बढ़ गई है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे। अगले शुक्रवार थोड़ी अच्छी तैयारी से रहे सर। 3rd वेव को लेकर के अपनी तैयारियां कैसी क्या है, क्योंकि इट इफेक्ट्स ऑन द चाइल्ड से ऐसा बोला है सर 3rd वेव। तो मोथरेश भाई 3rd वेव के ऊपर अच्छी स्टडी रहे और डॉक्टर्स अपने इसमें साथ में रहे इस मीटिंग। डॉक्टर विपिन पांडे। बच्चों के लिए तो आपको पहले से प्रिकॉशन लेना चाहिए, अभी से बच्चों की सावधानी करना हम अभी से चालू कर दें। बच्चों को बराबर मास्क लगाए रहें, उनके हाथ धुलाते रहें, उनके हाथ पैर मुंह हाथ धुलाते रहें।
माँ बाप को ही केयर करना पड़ेगी। सर अभी तो घर से ही निकलने दे रहे हैं, बच्चे तो घर के अंदर ही हैं सर। बट इस बार ये बोल रहे हैं कि 10 मीटर का भी डिस्टेंस कम है, बोले 10 मीटर तक इफेक्ट करेगा वो तो सर। एयर में है, एयर बॉर्न हो गया तो ये म्यूटेशन। अच्छा एक बात बताइए, कोई अगर किसी को मालूम हो कि इस वायरस की रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, एयर में कितनी देर रह जाता है? 2 से 3 घंटे सर। 2 से 3 घंटे सर। कुछ आई कहीं रिलेटिव डेंसिटी क्या है? WHO के अनुसार 2 से 3 घंटे। यदि इसको कोई मीडियम नहीं मिलता तो एयर में 2 से 3 घंटे रह सकता है। हाँ 2 से 3 घंटे ये रहता है, तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी क्या है, इतनी देर क्यों रहता है? सर एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टिकल्स रहते हैं एयर में, जो भी पार्टिकल्स रहते हैं उनके ऊपर चिपक जाता है सर, WHO का ये कहना है। इसलिए उसने ये WHO वालों ने ये बोला है कि मास्क अनिवार्य है, चाहे आप घर में ही क्यों ना रहें। यदि आप मास्क में रहोगे, कोई व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति वहां पे बैठा है, आप उसके 1 घंटे बाद भी पहुंच रहे हो, यदि आपने मास्क लगाया तो आप उससे बचे रहोगे। ऐसा अच्छा, WHO ने बताया है सर। एक मेरा इसमें ये कहना था कि बहुत सारे इस प्रकार के मैसेज आते रहते हैं कि हम जो मास्क यूज करते हैं, डबल मास्क और ट्रिपल मास्क की बात करते हैं, लेकिन ये मास्क जो थोड़े फिजिकल कोई पार्टिकल्स हैं उनको रोकने में सक्षम है, लेकिन वायरस का जो साइज है इनसे काफी कम होता है, ये सक्षम नहीं है। यदि किसी के पास में इसका जवाब है तो कृपया प्लीज इसको क्लियर थोड़ा सा कर दें। सर इम्यूनिटी के अलावा और कोई रोकने की स्थिति है नहीं है सर, इतना इफेक्टिव होता नहीं है मास्क। मास्क पर हम अपने हाथ भी 10 बार लगाते हैं सर, और हाथ को सब जगह लगाते हैं। मास्क उतना इफेक्टिव नहीं है सर, इम्यूनिटी पर ही वर्क हो तो ठीक है, अन्यथा और कोई चीज आपको सेव नहीं कर सकती सर, मेरा तो ऐसे मानना ठीक है। कुछ जगह तो ये वाली अस्पताल में भी मास्क नहीं लगाते थे। बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें, कहना ही क्योंकि ये जो वायरस है इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, हमें अपनी लाइफ स्टाइल में ये चेंज लाना होगा, जहां एक प्रकार से अपनी इम्यूनिटी को किस प्रकार से बूस्टअप कर सके, इसमें ध्यान रखना होगा। और ये जो गाइडलाइन है इसको स्ट्रिक्टली हम यदि फॉलो करें, मास्क की अपनी आदत जरूर डालें, सैनिटाइजेशन वाला अपना जो है इन चीजों को हम रेगुलरली करें, इतना ज्यादा जब तक बहुत जरूरी ना हो, हमारे मूवमेंट पब्लिक प्लेस में वहां पर ना हो। यदि ऐसा करेंगे तो धूप लेना तो चालू करें, धूप लेना तो अपन सब चालू करें सर। एक नई चीज मिली आज वेबिनार से, ये तो हमारे सुबह हम करीब 9 साढ़े 9 बजे अच्छा तेज धूप रहता है, तो बढ़िया है, अच्छा विटामिन डी और सी के साथ वो इम्यूनिटी बनाए सर। पहला तो सर वो 9 साढ़े छात्रावासी जी, में जी, और सूर्योदय के समय का सर 9 साढ़े 9 बजे बहुत तेज हो जाएगा। नहीं, थोड़ा तेज ही चाहिए ना, सुबह वाला वो उतना काम का होता नहीं जितना थोड़ा तेज चाहिए तरुण भाई। पीठ पर सिकाई होनी चाहिए, थोड़ा सा बॉडी पीठ पर सिकाई होनी चाहिए, थोड़ा चटका लगे सर। वैसे सर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो बोले ही है, कोरोना के साथ जीना है और 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। उनका जो स्लोगन है वो बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही जरूरी है। और इसी के साथ हम लोग सबको प्रणाम करते हैं और मिलते हैं अगले फ्राइडे। सर नेमा सर, नेमा सर, थैंक यू, गुड नाइट एवरीबॉडी। गुड नाइट। नेमा सर, कैन यू हियर मी? नेमा सर, हाँ मैं सुन पा रहे हैं, विवेक भाई सुन रहे हैं। प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत दिन बाद देखा आपको। नमस्कार। और अच्छे